कथा 4-4, 5-5 करोड़ रुपया देके अगर कथा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा और वहां मौला मौला अली अली कह रहे हो और आपकी 17 साल की बेटी उस कथा को सुन रही है और सुनते सुनते जब वो देखती है कि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा आदमी जब मौला मौला कहते कहते अली अली कह रहा है, तो अम्मा राम और अली तो भाई थे, तो फिर तुम अली से क्यों नफरत करती हो? अम्मा के पास कोई जवाब नहीं है। माँ कहती है कुछ पागल लोग हैं, कुछ पे टाइप के, वो लोगों को भड़का रहे। तो शाम को घर आती है, दूसरे दिन अली के साथ चली जाती है। अच्छा वो लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की नींव तो आपने रखी, उन्होंने रखी जिनको 4 करोड़ रुपया दिया। जहां आपको हिट करना चाहिए वहां हिट नहीं कर रहे। इसके नंगे लुच्चे लफंगे जो हैं वो आपको डरा रहे हैं, क्योंकि आप अभी बौद्धिक रूप से उनका सामना करने को तैयार नहीं है। और जब तक बौद्धिक रूप से सामना नहीं कर सकते, तलवार के आप 6 के 56 भी आपको दे दो, छोड़ के भाग जाएंगे। उनसे पूछो कि अल्लाह पे अगर तुम्हें यकीन है और अल्लाह के अलावा तुम्हारा किसी पे ये नहीं है, तो अल्लाह का पागल था ऊपर से काट छाट करके भेज देता, नीचे आके क्यों करा? उनका ये मुगलई बिरयानी है। आपका बच्चा मुगलई बिरयानी खाने जा रहा है। अब इनसे पूछो सुबह धोने के लिए रेगिस्तान में पानी नहीं था, सर चावल कहां पैदा किए तुमने? लेकिन अगर मुगलई बिरयानी बहुत, अब आपका बच्चे करे मुगलई बिरयानी, कहां से आए थे मुगल? कोई कहता है कोई और हैदराबाद जो कर हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल ले जाओ। साढ़े 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, सके तुम ताजमहल बनाओगे? आपको अपने शत्रु को तथ्यों पर डिमोलिश करना चाहिए। ये तो मेरे साहब हिंदू तो क्या है, ये तो सांप की पूजा भी करते हैं, तो कुत्ते की पूजा करते हैं। भाई साहब हम तुम्हारी तो नहीं करते, कुत्ते की तो करते, कुत्ता तुमसे बेहतर है। अपनी बातों को आज की जनरेशन को फैक्ट पे रख के आगे कहिए। एक ये भी विचार चला कि अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। अकबर कहां है और दीन इलाही कहां? ये मजहब, ये पंथ पैदा होते रहेंगे समय समय पर। और प्रकृति ये कहती है कि जो भी पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन समाप्त होना निश्चित है। सनातन शुद्ध रूप से आज के मैगी खाने वाले बच्चे को समझाना है, सनातन मीन्स साइंस। इसलिए सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं है, सनातन के पैगंबर की कोई डेट नहीं है। और जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके मरने का प्रश्न कैसे उठता है? मंदिर मस्जिद एक ही है। और ये हमारी लीडरशिप बोल रही है, ये मठ मंदिरों के बैठने वाले लोग बोल रहे हैं, जो दिन भर रामायण गीता दुनिया जमाने की बात कर रहे होंगे। किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। अलग अलग आस्थाओं के मंदिर, कहीं शिव का मंदिर है, कहीं राम का मंदिर है, कहीं कृष्ण, वो मंदिर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो आप चांदनिया के भी चले जाते हो, आप अजमेर भी चले जाते हो। तब समझ में नहीं आता कि यार आखिर वजह क्या है? हमारी इच्छाएं जो है वो जरूरत से ज्यादा है, या हम बैठे बैठे से भगवान से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? भगवान ऐसे लोगों की इच्छा पूरी नहीं करता। मजारों से, चर्चों से, गुरुद्वारों के चढ़ने वाले पैसे को सरकार छूती नहीं है और मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले जाती है। पूरे देश के मंदिरों का एक डाटा इकट्ठा किया है, 4 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ रुपया जो मंदिर पे चढ़ता है वो सरकार कैसे लेती है? ये मंदिरों का पैसा है, इसे सरकार नहीं ले सकती। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये किसी और को लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़नी चाहिए थी। सोचा तो ये था कि हम उल्टे हाथ से खाते खाते जब सीधे हाथ से खाएंगे तो राष्ट्रवादी कहलाएंगे और राज्यसभा में भेज देंगे। उसमें मुड़कर देखा भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन में पागल हो जाए। ऐसे बहुत लोग जो गाली देते हैं। रतनों को कोई मुसलमान गाली नहीं देता, विश्व को नहीं देता, अपने देते हैं। लेकिन किसके एजेंडे पे? कल तक उल्टे हाथ से खाती थी, आज सडनली राइटिस्ट हो गए। ज्ञान बांट रहे हैं, इससे पैसा, उससे पैसा, फलाना पैसा। अपना बताओ। यासीन मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तुमने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से कितना पैसा लिया? तुम किसके मोल हो? किसके इशारे पे तुम बदनाम कर रहे हो इस देश में? रतनू का नाम उनके मुंह से, विष्णु शंकर का नाम उनके मुंह से। ये बात कभी मंचों से मैं कहता नहीं, मुझे बड़ा छोटापन लगता है, लेकिन जब लोग बहुत बौने हो जाएं तो उनके मुंह पे काले पोतनी चाहिए जो बकवास करे। दुनिया में कोई भी यूनिटी, कोई भी एकता, शत्रु के डर से अगर वो एकता होती है तो वो क्षणिक होती है। शत्रु हटता है फिर हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया वो सब कुछ हो जाता है। इसलिए आपकी यूनिटी वो हायरार्की है, उसी से है। इस्लाम के नाम पर मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए, इसलिए हमें कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहिए। ये क्षणिक यूनिटी है, ऐसी यूनिटी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए बेसिक पे वापस लौटिए। सनातन जड़ है, जड़, उस जड़ पे लौट जाइए। ये जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे बैठ के यहाँ आए हैं, ये वापस चले जाएंगे। हजारों लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, हमने कभी परवाह नहीं की।
एक मिनट के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि हम अपने लिए नहीं निकले हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने समाज, हम सिर्फ इस दौर में मरने से पहले चाहते हैं कि हम जो भी बोले आने वाली नस्ल के ये सच बोल रहा था, इतना ही बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इसमें अपनी भूमिका तय कीजिए। आप सुनने आए हैं तो क्या फालतू लोग हैं आप लोग? टाइम है क्या आपके पास ऐसे चल के चले आए? आपका योगदान है। यहां से जब निकले तो ये तय करें कि मुझे आज की बात झूठ नहीं बोलना है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मैं एक चीज का आभार ऐसे और कर दूं, ऐसे वक्ता चाहिए न केवल स्वयं पधारे और 10,000 रुपए का एक चेक मुझे पिछली बार नियामगंज के लिए दिया था, फिर दिया, तो ऐसे वक्ता तो बहुत सारे चाहिए नियामगंज को। आप सबका धन्यवाद इसलिए कि इतने सारे लोगों को सुनने के बाद भी अभी आप बैठे हुए हैं और फिर मुझे सुनने की क्षमता भी आप में है। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, लेकिन इतना लंबा सुनने के बाद तो मेरा ही दर्द करने लगा है। इस मंच से बहुत कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है। यति जी ने मोहम्मद साहब से लेकर के रेगिस्तान सब कुछ बता दिया। उमेद जू ने भी अपना एक रास्ता बताया है। तुफैल जी भी अपना एक रास्ता बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक ही काम करना चाहिए। सबसे आसान काम है, हम सच बोलें और जोर से बोलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमको शस्त्र उठाने हैं, ये सब कहना बहुत आसान है। हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। जब समाज झूठ बोलना और झूठ सुनना ही चाहता हो, उस समाज से आप 10 किस्म के रास्ते होते बताइए, वो तैयार नहीं होगा। हम दुनिया की एकमात्र लोग हैं जो पिछले 50 साल से झूठ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सड़क पे बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी झूठ बोले। इसलिए मैं इस मंच से अपनी हर सभा में भी 3 दिन पहले मैं 40 गांव से लौटा हूं। हमको ये कह देना बंद करना चाहिए, सारे धर्म बराबर हैं। पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ी है, 99% सनातनी हिंदू झूठ बोलता है और जिसे आप शत्रु कह रहे हैं वो 99 नहीं 100% सच बोलता है। उसने कभी कोई बात छुपाई नहीं। 10 लोगों के सामने बोलना हो, 5 वक्त बोलना हो, वो जोर जोर से साफ साफ बोलता है। अब आप इतने बीमार हो चुके हैं कि चाहते हैं कि आपका शत्रु भी झूठ बोले। वो नहीं बोल रहा झूठ। जितने भी आज की डेट में नैरेटिव हैं, उन सब झूठे हैं। मेरा मानना है कि जो टॉपिक रखा है राष्ट्र की समस्या और समाधान, तो पहले तो यह समझ लें कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को हम कैसे परिभाषित करते हैं, राष्ट्र को कौन चलाता है। हम सब लोग देश और राष्ट्र को एक ही बात समझते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़ लोग जो सरकार बनाते हैं, वो सरकार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ये उल्टा आपका रास्ता आपने तय किया है। और इन 40-50 सालों में
हम अपने शत्रु से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता है और आपका शत्रु बता रहा है तो कम से कम शत्रु से तो सीख लो। सिर्फ गाली देने से बात नहीं बनेगी। आप उनके बारे में आयतें बताओ, कुरान बताओ, ये बताओ, मोहम्मद बताओ, आयशा, सब बताओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप मुझे बताएं, आम के जितने भी हमारे संगठन हैं, किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा, सब एक नई थ्योरी क्रिएट क्यों करना चाहते हैं भाई? हर दुकान पे एक नई थ्योरी है, हर डॉक्टर के पास एक नया मरहम है, वो कहता है ये करो तो ठीक हो जाएगा, वो करो तो ठीक हो जाएगा। हम सुबह उठते हैं और सोते वक्त तक भी झूठ बोलते हैं। मंदिर मस्जिद एक ही है, और ये हमारी वो लीडरशिप बोल रही है, ये मठ मंदिरों के बैठने वाले लोग बोल रहे हैं, जो दिन भर रामायण, गीता, दुनिया जमाने की बात कर रहे होंगे। किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। अब मस्जिद की तुलना जब आप मंदिर से करते हैं, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में मज़ारे हराम हैं, ओपन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आपके इस देश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह मज़ारे हैं। इसी देश के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम के चल रहे हैं, जो ना सऊदिया में थे, ना ईरान में है, ना इराक में है। एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है। एक ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर कर रखा है, दूसरे ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर कर रखा है। जब वो कमजोर पड़ता है तो ये खड़े हो जाते हैं, ये कमजोर पड़ता है तो वो खड़े हो जाते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कोई नहीं हो सकता, आप सीधी अल्लाह से बात करिए। लेकिन क्योंकि यहां कन्वर्जन का एजेंडा था इस एरिया में, तो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए मजार से जाना पड़ता है। इसलिए जो इस्लाम में हराम है वो मजार यहां भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी, अफगानिस्तान में भी है। और हम क्योंकि हमें अपने बारे में कम पता है, या हमारी ये बीमारी हो गई है कि जब तक हमारी बात को शत्रु अनुमोदन न कर दे तब तक तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। चाहे हमारा समाज सब अनुमोदन कर दे, लेकिन शत्रु का अनुमोदन जरूर चाहिए हमको। इसलिए हम अपने सर्वाइवल के लिए नए नए जुमले गढ़ रहे हैं। आप ही के साथ में 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी है, इसी देश में मुसलमान रह रहा है, पारसी रह रहा है, ईसाई रह रहा है, सब लोग रह रहे हैं। एक भी झूठ नहीं बोलता हमारे अलावा। और आप जब समस्या को जानते नहीं हैं तो उसकी बीमारी कैसे, उसकी दवा कैसे ढूंढेंगे? इसलिए हम कह तो सब कुछ सकते हैं, घंटों कह सकते हैं। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कृति में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। धर्म रिलीजन का पर्यायवाची सिनोनिम्स नहीं है भाई। हमारे संस्कारों में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक राजा का धर्म, एक मां का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पुजारी का धर्म, हर एक का एक कर्तव्य, ड्यूटी है। उस ड्यूटी को निभाने को धर्म कहते हैं भाई। लेकिन महामूर्खों ने एक रिलीजन, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, ये सब पैदा होते हैं। एक ये भी विचार चला कि अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। अकबर कहां है और दीन इलाही कहां है? ये मजहब, ये पंथ पैदा होते रहेंगे समय समय पर। और प्रकृति ये कहती है कि जो भी पैदा हुआ है
उसका एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है। अब अगर कोई तमिलनाडु में या कहीं कोई पागल आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर सनातन को हम समाप्त कर देंगे, पूरा देश चे 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 शुरू करता है। सनातन है क्या? किसी मंदिर से शुरू हुआ है क्या? किस सदी में शुरू हुआ सनातन? सनातन शुद्ध रूप से आज के मैगी खाने वाले बच्चे को समझाना है, सनातन मीन्स साइंस। इसलिए सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं है, सनातन के पैगंबर की कोई डेट नहीं है, और जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके मरने का प्रश्न कैसे उठता है? इसलिए जो बात कथाकारों को मठों में, मंदिरों में बतानी चाहिए थी, उन्होंने शब्दों का अनर्थ कर दिया है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी तुलना किन से हो रही है? जो ये कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। मत मानो, हमने कब कहा मानो भाई? और अल्लाह जिसे वो सुप्रीम मानते हैं, 632 में मोहम्मद साहब चले गए थे। आप उनका कंट्राडिक्शन देखिए ओपनली। जहां आपको हिट करना चाहिए वहां हिट नहीं कर रहे। इसलिए नंगे लुच्चे लफंगे जो हैं वो आपको डरा रहे हैं, क्योंकि आप अभी बौद्धिक रूप से उनका सामना करने को तैयार नहीं है। और जब तक बौद्धिक रूप से सामना नहीं कर सकते, तलवार क्या AK-56 भी आपको दे तो छोड़ के भाग जाएंगे आप। उनसे पूछो कि अल्लाह पे अगर तुम्हें यकीन है और अल्लाह के अलावा तुम्हारा किसी पे ये नहीं है, तो अल्लाह के पागल था, ऊपर से काट छांट करके भेज देता, नीचे आके क्यों करा? नहीं, बताइए अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक के अंदर मदाखलत किसने की? किसने उसमें छेड़छाड़ की? अल्लाह ने फरमाया कि कुरान शरीफ में ना के नीचे काट पीट करना भाई। तो जहां जहां आप उन्हें कॉर्नर कर सकते थे, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसलिए उन्होंने आपको इतना डरा दिया है कि आप उनके बारे में सवाल ना करें। पूरा समाज डर गया है। ये बीच बीच में जो हत्याएं होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि किसी से स्कोर सेटल करना है। कभी कमलेश तिवारी जी की हत्या होगी, कभी कन्हैया की हत्या होगी। थोड़ी देर के लिए मनन कीजिए कि आपको बताया गया, कुछ लोग कह रहे हैं 120 करोड़ है, मैं कहता हूं आप 1000 करोड़ है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हजारों संगठन है, हजारों लोग हैं, लंबे लंबे प्रवचन हैं, 5-5 घंटे के, 6-6 घंटे के लोग दे रहे हैं। मेरा कोई उनसे आपत्ति नहीं है, बट मेरा सिंपल सा सवाल है, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सुबह से शाम तक उससे कहते हैं बेटा सच बोलना चाहिए, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। आपका बेटा या बेटी सार्वजनिक मंच से सच बोल दे और कुछ पागल लोग सड़कों पे निकल के उसका सर तन से जुदा का नारा लगा दें और उस बेटी को घर में बंद होना पड़े, एक संगठन, एक आदमी उस नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा हुआ। कमरों में आप कितनी बैठक कर लीजिए, उन्होंने बताया कि हम अपनी तलवार के जोर पर तुम्हारे सच बोलने वाले कभी मुंह दबा देंगे। ज्ञान दीजिए 5-5 घंटे के, 1000 संगठन, ये संगठन, वो संगठन, ये इतना बड़ा संगठन है, वो इतना संगठन, उसकी जरूरत क्या है जब आप सच बोलने के साथ नहीं खड़े हुए? कोई बोलेगा हमारे बीच में से सच? कमलेश तिवारी की हत्या हो गया, ओह बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जो बताया उनका वर्णन कि कमलेश तिवारी की हत्या जिसने करनी थी कर दी, लेकिन कमलेश तिवारी पैदा करने वाली मां के साथ कौन खड़ा हुआ? बनेगा समाज में कोई कमलेश तिवारी? इस समाज ने हमेशा चापलूसों के पीछे खड़ा हुआ है। वही हमारे पॉलिटिकल सर्कल में भी आज कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और अगर कोई बहादुर आ भी जाए तो आप ही के लोग उसे 242 पे निपटा देते हैं, क्योंकि आपके अपने स्वार्थ
उससे बहुत बड़े हैं। आप घर बैठे बैठे चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। अपने मन में पूछिए कि हिंदू हैं कितने आप? मंदिर जाना, पूजा करना और भगवान के हर मंदिर में जाके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो हिंदू होना नहीं है। हर मंदिर में आप जाएंगे, पूजा करेंगे, दो चीजें अर्जी लगा देंगे, बेटे के लिए वर मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए। इस अर्जी लगाने की परंपरा से ऊपर उठिए। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। इसलिए मंदिरों में आप जाएं, लेकिन आपकी अनंत इच्छाओं का अपार हैं। लाखों मंदिर, अलग अलग आस्थाओं के मंदिर, कहीं शिव का मंदिर है, कहीं राम का मंदिर है, कहीं कृष्ण का। वो मंदिर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो आप चांदनियां क्या भी चले जाते हो भाई, आप अजमेर भी चले जाते हो। तब समझ में नहीं आता कि यार आखिर वजह क्या है। हमारी इच्छाएं जो हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं, या हम बैठे बैठे सिर्फ भगवान से अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। भगवान ऐसे लोगों की इच्छा पूरी नहीं करता। कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई हवन कर रहा है, भाई इसका करना क्या है? हवन की अपनी एक पवित्रता है, वो वहीं होगा, उसका उतना ही मतलब है। हवन कराने से हिंदू बचेगा क्या? तो सेनाएं हटा लीजिए ना बॉर्डर से, हवन करेंगे ना बैठ करके, हम लोग सब आरती गाएंगे। शत्रु को शत्रु की भाषा में जवाब देना आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर पे खड़ी सेना कह के हम गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि बापू के देश में है, हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, तो क्या होता? इसलिए जो जिसका काम है वो करे, बस इतना ही बहुत है। सब लोग सारा काम न करें भाई, और रोज रोज सरकारों के सामने एक नई अर्जी न लगाएं। 20-22 साल के मीडिया में बहुत कुछ चीजें पास से देखी हैं। यह देश 2 अक्टूबर को तो याद रखता है। ठीक है, देश में मजबूरी है, सरकार का कोई डेट तय है, उनको 30 तारीख को उनका जाना, 2 तारीख को उनका आना मनाना, यह सरकार का काम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सरकार छोटी है, राष्ट्र अनंत है। आपके हाथ में सरकार बनाने की ताकत है, सरकार के हाथ में राष्ट्र बनाने की ताकत नहीं है। इसलिए सरकार में कोई भी जाएगा, हम में से भी यहां से कोई चला गया तो माफ कीजिएगा, हम वही करेंगे जो हो रहा है, क्योंकि वहां जो भी नियम हैं, झूठे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, उन्हीं के अंदर रह करके काम करना है। लेकिन मुझे और आपको अपनी आस्थाओं के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति कैसे रहना है, इसका फैसला शंकराचार्य करेगा। इसलिए जब हम सरकार से कहते हैं ये वाला बिल पास कर दो, वो वाला बिल पास कर दो, अगर इतना ही चैतन्य समाज था, इतने ही सब लोग जगाने वाले थे, हम तो ये क्लेम ही नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं है, डॉट बराबर भी नहीं है। हमको लगता था सोशल मीडिया आ गया है, कुछ अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे, सुनेंगे तो बताएंगे, कोई प्रोफेशन नहीं है। कोई जीवन बेरोजगारी में कट रहा था तो चलो अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वैसे नहीं है भाई, ऐसा भी हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मैंने कभी कोई किसी मीटिंग में अपनी बात भावनात्मक तौर पे नहीं रखी है। शुद्ध रूप से फैक्ट बता दीजिए। आज की मैगी खाने वाली जनरेशन हमसे बहुत आगे है, हम उसको गुमराह न करें, इसका ध्यान रखिएगा। आप ये चाहते हैं कि बच्चा मंदिर चला जाए, मंदिर नहीं जाता, ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है घर में, लेकिन भाई 2 किलोमीटर तक लाइन लगा के खड़े होकर के जब वो बच्चा मंदिर में जाता है, 10 सेकंड में पंडित जी उसे आगे भगा देते हैं। वो आएगा दोबारा, उसमें क्षमता है इतनी, उसने मैगी खाई है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने वाला। उसको उस 2 मिनट के अंदर ही उतनी बात कह देनी है जो वो समझ जाए। इतना लंबा प्रवचन वो सुन ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है रिटेन करने की भाई।
इसलिए ये यात्रा सिर्फ इसीलिए शुरू की गई है कि जो सच है वो बताओ, जोर से बताओ। नुपुर शर्मा को डरा सकते हैं, नुपुर शर्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। 20 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं, सड़क छाप हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, पंचर पुत्र, कुछ भी कह के खुश हो लीजिए। पूरी समाज को एक बार में यह मैसेज दे दिया कि तुम 120 करोड़ हो सकते हो, लेकिन सच बोलने वाली बेटी के साथ तुम्हें खड़े होने से डर लगता है। यह डर खतरनाक है, यह डर हमने बढ़ने दिया। इसलिए आप जब किसी को चुनते हैं, सरकारें आती हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। सरकार को झूठ बोलने का अधिकार है, समाज को नहीं है। उनको अलग अलग गणित करने का अधिकार है, मुझे नहीं है। सरकारों में जाना बहुत छोटा काम है, कोई भी चला जाएगा। टिकट मिलते ही जैसे ही शपथ ली, समाप्त। झूठ बोलना उस दिन से शुरू। जिस देश में इतने बड़े बड़े लोग यहां से दुनिया में जाते हैं, कहां कहां, यहां गए थे, वहां गए थे, बड़े लंबे चौड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई उतार के ये पूछ ले कि भाई साहब आप ये बताइए कि आप कहते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, बताओ वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम कहते हो आजादी है? शर्म नहीं आती? वैसे हमारी स्टेटस पे दाग लग जाता है कि अगर कोई ये कह दे कि अच्छा साहब आपके पास साइकिल है। एक राष्ट्र के रूप में आप तथाकथित तौर पर एक झूठी डेट आपको बता दी गई, 70 साल से गुड़गा। अरे सरकार का काम है, सरकार अपनी जगह करेगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप तो बोले नहीं। आज भी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, यह पढ़ते पढ़ते थक गया मैं। जो लिखा हुआ है उसको नहीं बोल रहे लोग, आज भी नहीं बोल रहे। चलिए आज संचार क्रांति का दौर है, तब तो बोलते हैं। क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड द टाइम ऑफ डिवीजन, उसकी अपनी कैबिनेट मीटिंग में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इसे ट्रांसफर ऑफ पावर डे। कौन सा ज्ञान यह कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी होता है? जिस संविधान की सुबह शाम बात हो रही है, यह संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट की फोटोकॉपी है। यह संविधान आपके समस्याओं को निदान करने नहीं आया है। एक सरकार आएगी 100 साल के बाद में, फिर उस सरकार से हम सारे काम कराएंगे, ऐसा नहीं होता। इसी देश में उनके 50 एमपी नहीं थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुल मिला के 50 एमपी हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ठेकेदार सुबह से शाम तक बक 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 करते हैं ना, ये उनके लिए है। आपने अपने समाज को झूठ बोलने की घुट्टी इतनी पिला दी है। हम देख रहे हैं ना, हम कर रहे हैं सब, हमारे पास ठेका है, बाकी कोई नहीं कुछ करेगा। कोई बोलना ही नहीं चाहता। जब ये आए भी नहीं थे सरकार में, तब से एक मुद्दा उठाया। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपके बोलने की शक्ति ये होनी चाहिए कि आपकी सूरत किसी को अच्छी ना लगे, आपका सरनेम अच्छा ना लगे, डजंट मैटर, कोई बात इस संचार क्रांति में उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए। मेरा दावा है बिना एमपी बने भी काम हो जाएगा। मैं आपको 3-4 घटनाओं का, मैं उसके बारे में सिर्फ कहता हूं कि एक आंदोलन चलाया, हम अपनी बात कहते रहे। हमने कहा अपनी बात को तथ्यों पे को, और ये जनरेशन जो यंग जनरेशन है इसको समझ आ जानी चाहिए। इससे मत को तुम तिलक लगाओ, इससे मत को तुम पूजा करने जाओ, वो नहीं जाने वाला। और कहने से कोई पूजा करने जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप उसे वहां तक ड्राइव करिए, उस लॉजिक फैक्ट फिगर के साथ बताइए कि वो अपने आप जाने लगे। देश सेकुलर है। एक तो सेकुलरिज्म की दवा पूरे देश के हिंदुओं ने चाट रखी है, ऐसा चूरन चाटा है कि पूछिए मत। यह पता नहीं कि सेकुलर शब्द की परिभाषा कहां से शुरू हुई, कहां से यह आया, फिर उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, संविधान में क्या लिखा है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन फ्रांस में लेटेस्ट फैशन कौन सा है, यह हर हिंदू को पता है। सेकुलरिज्म यूरोप के अंदर जो किंग होता था, जो राजा होता था, जो राज चलाता था, वो चर्च से गाइड होता था।
वहां एक मूवमेंट शुरू हुआ कि राजा क्योंकि चर्च से गाइड होता है, इसलिए उसकी पॉलिसी में जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च है उसके साथ न्याय नहीं कर पाता, इसलिए राजा सेकुलर होना चाहिए, यानी राजा का कोई, अभी मैंने धर्म समझाया आपको, उसका कोई मजहब नहीं होता। यह सेकुलरिज्म का मतलब है। आपके संविधान में कुछ और लिखा है, लेकिन परसेप्शन क्या बनाया है कि आप धर्मनिरपेक्ष सुबह से शाम तक बोलते हो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ स्वामी जी? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? धर्म से विहीन, यही है ना? हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया ही नहीं गया। जो संविधान में लिखा है उसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष, लेकिन पूरे देश को धर्मनिरपेक्ष। और फिर हमने आम आदमी में, वो राजा के लिए है, प्रजा के लिए नहीं है। अगर यह धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, समाज हो गया, तो भौकाल हो जाएगा पूरे देश में, हाहाकार मच जाएगा। कोई अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं होगा। इसी संविधान में ऐसी ऐसी चीजें थी। वो आजकल मैंने सुना है एक लाल किताब लेके आलू से सोना बनाने वाला रोज संविधान के बारे में बता रहा है। आपका समाज, आपने उसको जागृत नहीं किया। आपने कहा बस 2-4 को हमने कर दिया, अभी बस उन्हीं का ठेका है। नहीं, 100% आपकी भागीदारी जब तक नहीं होगी, वो वहां बैठ करके वही बोलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए सच बात को जोर जोर से बोलिए। इसकी चिंता मत कीजिएगा कि इससे मिलेगा क्या। या तो ईमानदारी से कहिए कि हम ये करने नहीं आए हैं, या ये कहिए ये करने के बाद हम दुकान पर खड़े होंगे, कहेंगे कि अब हमने बहुत बोल दिया, राष्ट्र को बड़ी जागृति, अब हमें टिकट चाहिए। नहीं, हमको रेलवे की टिकट नहीं चाहिए, हमको बस की भी टिकट नहीं चाहिए। इसलिए भारत अनादिकाल से जाति प्रधान नहीं था, कर्म प्रधान था। इसलिए आपने अंबेडकर को एक ब्रैकेट में बांधा। इसलिए अंबेडकर को जिस चश्मे से आप देखते हैं, जो प्रचारित किया गया, वो अंबेडकर ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं ये मानता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा आर्गुमेंट, मेरी बात अगर समग्रता में इस राष्ट्र के लिए मजबूत है, तो मैं अंबेडकर ने 10 बातों में से 5 बातें ऐसी कही हो सकती हैं जिससे मैं सहमत न हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में अंबेडकर ने जो 5 बातें ऐसी कही हैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अंबेडकर मेरे लिए महान है और ब्राह्मण है। अंबेडकर को जाति से मत देखिए। जिस अंबेडकर ने जिनके बारे में ये बातें कही, उन्होंने वक्त की जरूरत समझ करके सनातनी हिंदू समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये वो जातिवाद, उन्होंने उस एलिमेंट को स्टार्ट किया। और जिसके बारे में अंबेडकर ने 12 से 15 बातें कही हैं, खुल्लम खुल्ला कही हैं, किसी हिंदूवादी नेता ने आज तक नहीं कही। बड़े से बड़े हिंदूवादी ने नहीं कही, बड़े से बड़े सेकुलर ने नहीं कही, बड़े बड़े विद्वानों ने यह बात नहीं कही। और ऐसा नहीं था कि वो किताब कोई अमेरिका में रखी हुई थी, आपके बीच में थी। लेकिन आप पढ़ने से पहले सोचते थे इसको क्यों पढ़ें यार, अंबेडकर है, मेरे उसमें ये कोई खाना नहीं है। अंबेडकर अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है, जीते जी लिखी है, मरने के बाद नहीं लिखी है। उस किताब में इस्लाम के बारे में क्या क्या बोला है, मैं कह रहा हूं, आज 100 भी आप हिंदूवादी खड़े कर देते, एक शब्द नहीं बोल सकते। और अंबेडकर संविधान के लिए क्या करके गए, यह भी हमको पता नहीं है। और क्योंकि आप ही के लोग जब वहां जाते हैं तो वो यहां से भी पैदल होते हैं, इसलिए तर्क का जवाब तर्क से नहीं दे पा रहे। आज की नई जनरेशन फैक्ट जानना चाहती है, फैक्ट को सही तरीके से बताइए, अपने स्वार्थों के हिसाब से मत बताइए। यह बदलाव पूरे देश में उसी जनरेशन के कारण हो रहा है। अंबेडकर, अब सोचिए कि जब संविधान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि उस परिवार से मैं मिला हूं, इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ यह बात कहता हूं।
लेकिन यह बात तो बहुत पहले उठनी चाहिए थी, मेरे पैदा होने से पहले उठनी चाहिए थी। मुझे तो जिस दिन पता चला उसके बाद कोई सभा ऐसी नहीं है जहां मैं ये नहीं बोलता हूं। अंबेडकर संविधान डिबेट सब कुछ हो गई। अब आजकल सेकुलरिज्म की भी बहुत डिबेट हुई, उस जमाने भी संविधान में बहुत सारी डिबेट हो रही थी। सेकुलरिज्म पे खूब डिबेट हुई है, कोई ये सेकुलरिज्म 1976 वाला मामला नहीं है। ये तो 76 में रात के अंधेरे में उन्होंने डाल दिया कि भारत सोशल और सेकुलर हो गया। मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं। उसमें अयंगर जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, ये सारे लोग उसमें थे। उसमें अंबेडकर भी थे। सेकुलरिज्म पे उस वक्त भी चर्चा हुई। सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आर्गुमेंट अंबेडकर का था। चारों ने सेकुलरिज्म को रिजेक्ट कर दिया। अयंगर, नेहरू, सबने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़ेंगे जाके तो अंबेडकर क्या कहते हैं। आप अंबेडकर को जब देखें तो अंबेडकर कहते हैं कि भारत अनादिकाल से भारत भूमि में अनेक पंथ, अनेक मजहब, अनेक लोग आए। उन्होंने क्या पूजा की, उनके पूजा घर कैसे हैं, कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि भारत की भूमि पर किसी दूसरे मजहब के मानने वालों का या तो उनका पूजा का स्थल तोड़ा गया हो या उनकी हत्या कर दी गई हो। कोई ऐसी पिछले हजारों सालों में हमें मिसाल नहीं मिलती। इसलिए सेकुलर शब्द को भारत के संविधान में डाल करके इस भूमि को, जिस भूमि में सेकुलरिज्म पैदा हुआ है, सनातनी के खून में और भारत भूमि में अपने आप सेकुलरिज्म है। इसलिए सेकुलर शब्द को संविधान में लिख करके इस समाज को, इस सभ्यता को छोटा मत कीजिए। ये उनका आर्गुमेंट है। और वही जिनके बारे में वो ऐसे थे वैसे थे, ठीक है, वो रावण वावड़ टाइप के का तो जीत जाते हो अंबेडकर के नाम से, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इसी संविधान के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष, अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, आप सोचिए कि दो लोगों की बातचीत। आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, हम अपने बच्चों को जब बताते हैं तो बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं नहीं आपका कोई एजेंडा है, आप किसी के खिलाफ हैं, क्योंकि हम उसको फैक्ट नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमको ही नहीं पता। अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भारत के संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत, यही है ना। उस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत तो है, लेकिन इस संविधान में इंडिया है, भारत कहां है। संविधान सभाएं सब पूरी हो चुकी हैं, ये उसके बाद की बात है। तब अंबेडकर का यह थॉट था कि क्या हजारों साल से ये जो सभ्यता चल रही है, इसमें राजकाज कैसे चलता था, क्या किसके अधिकार थे, क्या किसके अधिकार नहीं थे, राज्यों के अधिकार क्या थे, केंद्र क्या था, व्यापार क्या था, हमारे फंडामेंटल राइट क्या थे। क्या हम उस सभ्यता के कुछ चिन्हों को लेकर के इसमें डाल देंगे तो हम उस सभ्यता से भारत के संविधान को जोड़ देंगे। दोनों एग्री कर गए और यह बात किसी को नहीं बताई। और उसके बाद बंगाल के शांति निकेतन में सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन उस समय के आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि समय कम है, यह संविधान की कॉपी आप ले लें और इस संविधान के चैप्टरों को पढ़ें और हमारी सभ्यता के उस समय के क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं इसमें डाल दें। नंदलाल बोस ने अपने सबसे कम उम्र के 20 साल के थे वो समय, 20 से 21 साल की उम्र थी उनकी, उन्होंने अपने उस शिष्य राम मनोहर सिन्हा जो जबलपुर के रहने वाले हैं, जिनका देहांत 2007 में हुआ है, उनसे कहा कि इन चित्रों को इसमें डालना है, क्योंकि अभी संविधान दिवस गया है, अभी कुछ दिन पहले, और उस पर चर्चा करने के बाद आप यकीन मानिए यह सवाल संसद में उठाना चाहिए था जब संविधान बदलने की बात हो रही थी कि संविधान के बनने के आपने तो 15 दिन में संविधान बदल दिया था, नहीं उठाया किसी ने। संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी आपने सुना होगा नाम, विष्णु शंकर जैन, जैन परिवार का, जिसे भारत की संसद ने माइनॉरिटी घोषित किया है, जो 95 से 92 लाख लोग जैन हैं उन्हें माइनॉरिटी घोषित किया है। उस विष्णु शंकर जैन ने ज्ञान व्यापी की लड़ाई जब लड़ी
तो आप में से बहुतों को पता होगा, क्योंकि सब चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं, वो हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, जहाँ जहाँ उनके साथ हमको खड़ा होना होता है खड़े होते हैं। उसी शिवलिंग को जो ज्ञान व्यापी में है, पहला तो फ्रॉड यह है, ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कभी सुना है कोई ज्ञान से संबंध हो? लेकिन हमने चलाया ज्ञान व्यापी, ज्ञान कहां ज्ञान और कहां मस्जिद। उस ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। उसी शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा है, नंदलाल बोस के सबसे युवा आर्टिस्ट राम मनोहर सिन्हा ने संविधान के पहले पृष्ठ पर उसी नंदी की तस्वीर बनाई है। उसी में राम है, कृष्ण है, सुभाष है, सब कोई है। लेकिन वो चले गए, हट गए, हमको क्या मतलब है? इसकी बात उठनी चाहिए थी ताकि आने वाली नस्लों को पता चलता कि संविधान इन हिंदूवादी नहीं बदलना चाहते, पहले ही लोग बदल गए थे। इसलिए सच बोलिए। सच हो सकता है कि अपनों के प्रति भी हमें कड़वाहट करनी पड़े, उसे सच बोलिए। इससे आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि मंच पे खड़े होकर के यहां कोई भी बोल के चला जाए, अगर वो 20 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब वेरीफाई करेगा ना, और अगर उसको पता चल गया कि पुष्पेंद्र जी मन से झूठ बोल रहे हैं, दोबारा सुनने नहीं आएगा। मेरी टारगेट ऑडियंस वही है, इसलिए पूरी मजबूती के साथ, बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, आए बाएं शाएं मंच पे खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। ताली तो वैसे भी बज जाती है, ताली बजवाने के लिए नहीं बुलवाना है मुझे। इसलिए इस्लाम की बड़ी सारी व्याख्या हो रही है। आजकल एक चल रहा है, मैं ये बात खासतौर से इस रिसर्च को यही बोलना चाहता था, क्योंकि मैं अभी जब 40 गांव गया था तब तक मुझे लेट हो चुका था। मैंने सुना है कि आजकल बड़ा सोरोस की बहुत बात हो रही है, डीप स्टेट की बहुत बात हो रही है। ये यकायक आपको लगता है कि डीप स्टेट जो है कुछ नई चीज पैदा हो गई। डीप स्टेट के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। मैं आपको एक डीप स्टेट का, जब हम सब नहीं जानते थे कि डीप स्टेट क्या होती है, ये सोरोस क्या चीज है, फिर सोरोस की अम्मी जो है यहां दिल्ली में, वो जो उसके बनाए एक संस्था की, आप इन घटनाओं को जोड़िए ना। क्या ये घटनाएं आप जोड़ सकते हैं? रत्नू भाई, मैं इन घटनाओं को बता रहा हूं, जोड़िएगा। 23 जनवरी 1968, ये डेट पता है किसी को? 1968 में इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र को एक इटालियन महिला के साथ उन्होंने शादी की। इन 1968, 1969 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी अफगानिस्तान की यात्रा पर उनके साथ थे। यह घटना इसलिए बताता हूं कि आप जिसको भी माने, उन्हीं के लोग लिख के गए हैं, आप उसको भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनकी बात आप कोट करेंगे तो कोई आप पे सवाल खड़ा नहीं करेगा। आप अपनी बात कहेंगे तो लोग कहेंगे आप जिन्हें झूठी बात कह रहे हैं, और उनका अभी चंद दिन पहले देहांत हुआ है ना, वो तो फिर पता नहीं क्या क्या है। और अगर कोई हेट मॉन्गर हमको कहता है तो हम हेट फैलाते हुए मर जाने में ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। अगर किसी को लगता है ये हेट है तो हम हेट ही मानते हैं। 69 में इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गई। साथ में ये जो महिला हैं 272, इनके पति ये भी साथ में थी, और देश के एक बेहतरीन इंसान, नॉलेजेबल मैन, राजस्थान की धरती पर पैदा होने वाले, हमसे उनकी वाबस्तगी ज़रा ज़्यादा थी क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया बातें करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। उनका नाम है नटवर सिंह। नटवर सिंह उनके साथ थे, और वो जाती हैं, वहां पूरे में धूल उड़ रही है रेगिस्तान पे। उन्होंने यकायक कहा कि मैं राइड पे जाना चाहती हूं, इंदिरा गांधी ने। तो अफगानिस्तान के लोगों ने कहा ये तो सब रेगिस्तान है, यहां कहां जाएंगे आप? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूं। वो वहां गई और उस पर सोनिया भी मौजूद थी, तीनों मौजूद थे, और बहुत दूर उनको झाड़ियां सी कुछ नजर आई। ये हम मानते हैं कि उनको नजर आई, मुझे लगता है उनको पहले से पता था। और वो जाकर के वहां रुकी तो उन्होंने पूछा वहां के लोकल जो गार्ड थे अफगानी कि भाई ये क्या है? उन्होंने कहा मैडम ये तो एक ऐसी झोंपड़ी सी टूटा हुआ सी जगह पड़ी हुई है। नहीं मैं जाना चाहती हूं। वो गई और उस जगह जाके खड़ी हो गई।
वो झाड़ियां थी और वो टूटा हुआ एक मकबरा था, और उस पे उर्दू में लिखा था बाबे बाबर। और इंदिरा गांधी वहां मौन रही 2.5 मिनट तक। नटवर सिंह ने उनसे पूछा, मैडम ये क्या है? तो वो कहती हैं, आई एम जॉगिंग द हिस्ट्री। नटवर सिंह ने किताब लिखी, जीते जी लिखी, और उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ, और पेज नंबर 41 के सेकंड पैरा में ये पूरी घटना लिख के गए हैं। आप उनके वंशजों को ढूंढ रहे हैं, वो तो वंशज पहले ही ढूंढ चुकी थी अफगानिस्तान में। और ये कोई बीजेपी वाला या आरएसएस वाला नहीं कह रहा भाई, मेरा उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो बाद में विदेश मंत्री भी रहे, पाकिस्तान में हाई कमीशन में भी रहे, वो 69 में लौटती हैं और 1980 में संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी का देहांत होता है, बम द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। 1997 में उनकी बेटी की शादी होती है। 21 जून 2000 में इस देश का फाइनेस्ट यंग लीडर, गाजियाबाद का रहने वाला, देश का गृह मंत्री, कार से जयपुर जाते वक्त कार एक्सीडेंट होता है और राजेश पायलट की मौत हो जाती है। कोई इंक्वायरी मैंने नहीं सुनी आज तक। 30 सितंबर 2001 देश का एकमात्र ऐसा आदमी जो राजीव और सोनिया की शादी का गवाह भी था, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी था, नया जहाज था, देश के 5 बेहतरीन पत्रकारों के साथ उसका जहाज हवा में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। 16 अप्रैल 2001, ध्यान रखिए, ये मैं डेट सिर्फ यहीं बता रहा हूं, अभी तक कहीं बताई नहीं है। 16 अप्रैल 2001 को प्रियंका गांधी के पति की बहन अलवर के पास कार एक्सीडेंट में मारी जाती है, जिसका नाम मिशेल था। 2003 वाड्रा के भाई रिचर्ड ने सुसाइड कर लिया। 3 अप्रैल 2009 को जहां मैं रहता हूं सफदरजंग में, एम्स से आगे एक मार्केट है, बहुत ही लोकल टाइप का सा मार्केट है, बहुत हाई फाई मार्केट नहीं है। दिल्ली में रहने वाले लोग उसको जानते हैं, उसका नाम है यूसुफ सराय, बहुत छोटा सा मार्केट है। 2000 अप्रैल 2009 में वाड्रा के पिता, जिनका नाम राजेंद्र था, जो मुरादाबाद में पीतल का काम करते थे, अपने कमरे में मरे पाए गए। कोई इंक्वायरी हुई? एक बहुत बड़ी मैगजीन थी जिसके बहुत देश के जाने माने पत्रकार, उनका हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, अब नहीं रहे। आउटलुक मैगजीन के एडिटर थे, उनका नाम था विनोद मेहता। आउटलुक मैगजीन को जिन लोगों ने पढ़ा है, मैं तो मीडिया में रहा हूं इसलिए मुझे पता है, उस मैगजीन में एक इंटरव्यू छपा वाड्रा के पिता का, और उसकी हेडलाइन थी, मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। उसके बाद उनकी हत्या हो गई। और स्कॉटलैंड की रहने वाली वाड्रा की मां अभी भी जीवित है। ये डीप स्टेट नहीं था तो क्या था? ये एक की भी इंक्वायरी नहीं हुई। राजीव गांधी किसी के पति हो सकते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री था, उसके किलर को किसने छुड़वाया? तब डीप स्टेट शब्द नहीं था, आज आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि डीप स्टेट को चलाने वाले लोग अभी भी भारत में हैं और पूरे चरम पर हैं। इसलिए आज टीवी पे आप सुनते हैं कि सोरस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी अध्यक्ष है। ये बहुत पहले से हो रहा था, आप भोले भाले हम लोग थे, इसलिए हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए संविधान में उन चित्रों को हटाया और संविधान वापस आ गया।
फिर 76 के अंदर या तो रातों रात उनको लगने लगा कि अंबेडकर का जो संविधान था, जो सेकुलर नहीं था, इसे सेकुलर करना है। मात्र 24 साल के अंदर आपने संविधान के अंदर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म उसके प्रीएम्बल में जोड़ दिया। चलिए यहां तक भी ठीक है, मैं तो इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि सेकुलरिज्म हो चुका है भारत के संविधान का, अब हम सब लोग सेकुलर हैं। अगर सेकुलर का मतलब यह है कि कोई भी मत पंथ सब बराबर हैं, यही कहा जाता है। अगर हम सब बराबर भी हैं तो यह मांग अपोजिशन से ज्यादा देश के लोगों से उठनी चाहिए थी कि जब सब बराबर हो चुके हैं, संविधान में मात्र 42,000 पारसी हैं इस देश में, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना 100 से ज्यादा करोड़ सनातनियों का है। इस्लाम के मानने वालों का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, सब बराबर हैं। जब यह कोई कहता है तो मेरा सवाल यह है, यह तो कहीं डिबेट होनी चाहिए थी कि मान लिया कि आपने सेकुलर शब्द डाल दिया, तो फिर मुझे यह बताएं कि इस सेकुलर संविधान में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, ये दुकानें क्यों बनाई गई हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, जमीनी हकीकत यह है जो कोई आपको नहीं बताएगा। आप उलझे रहिए, वो वहां 5% बढ़ गए हैं, यहां 15% बढ़ गए हैं, यहां 20% बढ़ गए हैं। यह कह के आप हिंदू समाज के अंदर एक घबराहट तो पैदा कर सकते हैं, उसे लगे अच्छा ऐसा हो गया, हमें कुछ करना चाहिए। कोई इलाज बताता है हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, उसे पैदा करने में भी 9 महीने लगेंगे। इतना समय है आपके पास? मैं लार्जर उस पर बात कह रहा हूं। ये कोई रेमेडी नहीं है। वो बच्चे आएंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो ये 120 करोड़ लोग क्या करने के लिए हैं? 2 किलो आटा फ्री, बिजली फ्री और पानी फ्री, और किसी को भी राजा बना दो, हम ये हैं। हम ही बिकते हैं, कोई और नहीं बिकता है। समाधान सोचना ही नहीं चाहते आप, क्योंकि उस समाधान में आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो आप कब्जा करके बैठे हैं उसमें से कुछ हटना पड़ेगा, और सच बोलने से हो सकता है कि आपकी सत्ता बिखर जाए। इसलिए मैं मठ, मंदिर, अगर मंदिर में पुजारी है, क्या पूजा कराता है, मेरा उसमें रोल ही नहीं है, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यह तो हो सकता था कि पंडित जी ये बात कहीं तो कहते, कभी तो कहते, भाई अधिकारों की बड़ाई हो रही है, 4 शंकराचार्य हैं, 12 शंकराचार्य हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस चल रहा है, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार है। आश्रमों के ऊपर गुरु को मारा जा रहा है, चेले ने कब्जा कर लिया। अरे कहीं ये होता है? हमारे इसी सेकुलरिज्म के अंदर चर्चों पर, गुरुद्वारों पर, मजारों पर जो भी पैसा चढ़ता है, सरकार उसको टच नहीं कर सकती। लेकिन हमारे इतने मंदिर हैं, इतने मठ हैं, होंगे। विषय यह नहीं है कि वो इतने क्यों हैं, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि जिसने अपना घर छोड़ दिया, एक वस्त्र धारण कर लिए, उसको अब न बच्चे की चिंता है, न बिजली के बिल की चिंता है, फिर उसे सच बोलने से क्यों डर लगता है? हम साधारण लोग हैं, हो सकता है कंप्रोमाइज कर जाएं, यार 2 बच्चे भी हैं, घर भी है, बीवी भी है, ये भी बचाना है, वो भी बचाना है। लेकिन जिसने मंदिर में बैठ गया है वो सच बोलता है, दिन भर सच बोलता है। भाई मेरे, अगर ये बात पहले बता देते तो पहले यही काम कराते ना, फिर 370 नहीं हटाते। भारत के मंदिरों पर जो चढ़ावा आप चढ़ाने जाते हैं, जो मां बहनें, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई हजारों लाखों रुपया चढ़ा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि सेकुलर भारत में मजारों से, चर्चों से, गुरुद्वारों के चढ़ने वाले पैसे को सरकार छूती नहीं है, और मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले जाती है। पूरे देश के मंदिरों का एक डाटा इकट्ठा किया है। जिस शख्स ने यह काम किया है वो किसी संगठन का नहीं है,
आज के दौर में आपको किसी संगठन का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। आप अपनी बात कहेंगे। इस सोशल मीडिया के दौर में अगर आपकी बात में तर्क होगा तो लोग 5, 10, 15 श्रोताओं को सुनने के बाद भी बैठे रहेंगे। कोई नहीं बोला। साउथ का एक बच्चा जिसने IIT खड़गपुर से टॉप किया, हमारे घर में बच्चा टॉप कर दे तो उसको ऐसा लगता है कि इसको बचा के रखना है, ये तो एक लॉटरी निकली, अब ये करोड़ों कमाएगा। IIT खड़गपुर के टॉपर ने इस्तीफा दे दिया, किसी से पूछा नहीं, अपना काम किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है, जिसका नाम है जे साईं दीपक। जे साईं दीपक पैसे कमा सकता था, बहुत बेहतरीन इंसान है, क्या गजब की उसकी नॉलेज है, डीप नॉलेज है। और वो इसकी लड़ाई लड़ रहा है कि मेरे मंदिरों पर 3.25 लाख करोड़ से लेके 10 लाख करोड़ रुपया जो मंदिर पे चढ़ता है वो सरकार कैसे लेती है। ये मंदिरों का पैसा है, इसे सरकार नहीं ले सकती। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। ये किसी और को लड़नी चाहिए थी कि नहीं लड़नी चाहिए थी? लेकिन उसका साथ में नहीं खड़े हैं। उसका नाम लेने से, साईं दीपक मेरे मुंह से नाम निकलने से बड़ा नहीं होने वाला। मैं साईं दीपक का नाम, आनंद रंगनाथन का नाम, तुफैल जी का नाम, नीरज अत्री का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि वो बड़े हो जाएंगे। सिर्फ इस भाव को जगाना चाहता हूं कि उनको लगे कि ऐसा काम करने से दुनिया में मेरा नाम हो रहा है, यही दम उसको पीछे नहीं हटने देगा। ये भाव उसके अंदर होगा कि दुनिया मुझे जानती है, बिना सोचे समझे। पुष्पेन से मैं कभी मिला नहीं, इनसे कभी मिला नहीं, लेकिन वो काम बड़ा कर रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। कभी कभी तालियां आदमी को ऐसा भाव पैदा कर देती हैं कि आदमी अगर पीछे हटना भी चाहता है तो नहीं हट पाता है। मुझे ऐसे योद्धाओं की तारीफ सिर्फ इसीलिए करता हूं कि वो पीछे ना हटे, और कुछ नहीं करना है। हम तारीफ करने में भी बड़े कंजूस हैं। अरे और रत्नू जी, हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, वो हर बार मांगते हैं। जो आदमी 5 स्टार, यहीं बैठे हैं, इनके मुंह पे कह रहा हूं मैं, जो आदमी 5 स्टार लाइफ जीता हो, जिसको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, हमारे घर में कोई ऐसा पैदा हो जाए, सवाल ही नहीं होता कि कोई वो ऐसा काम कर सके। इनको पागल कुत्ते ने नहीं काटा था। संपन्न परिवार के, जयपुर में एक बड़ा नाम इनका, और ये इतना पैसा कमाते हैं कि ये कितनों को दे सकते हैं। वो सब कुछ करने के बाद रत्नू जी को, क्योंकि ये राजस्थान में रहते हैं, सिंध से 15,000 लोगों को कैसे भारत बुलाया, कैसे भारत की खुफिया एजेंसी, पुलिस, इन सब से बचाते हुए उन 15,000 लोगों को इन्होंने अनंत जगह पर उनकी क्षमता के हिसाब से काम पे लगा दिया। तो अगर रत्नू जी जैसा आदमी जो 5, 6, 7 स्टार की लाइफ जी सकता हो, वो जब छोड़ के आ सकता है, ये जो धर्मांश इन्होंने बनाया है, अपना घर चलाने के लिए नहीं बनाया। आप रोज सुनते हैं कि 1-2 कौड़ी का कोई जिहादी फंस जाए केस में, रात में फंसता है, सुबह 10 बजे इस देश का सबसे बड़ा दलाल वकील उनके लिए खड़ा हो जाता है। वो ऐसे नहीं खड़ा होता, माफ कीजिएगा, उसका भाव यह नहीं कि वो मुसलमानों का बड़ा प्यारा है। 25 लाख रुपए लेता है, और वो लोग इसलिए उसे करते हैं कि यही फिक्सर है। और आपका आदमी कोर्ट में खड़ा होता है तो उसको यह सोचना पड़ता है यहां से बनारस कितनी दूर है, बनारस में सबसे सस्ते में, उसका बस चले तो साइकिल पे बैठ के चला जाए। उस योद्धा से आप चाहते हैं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों को टेलीविजन पे, उस पे यूट्यूब पे बैठ करके गाली बकना बहुत आसान है। सुबह से शाम गाली बकनी है, ये जवाब दें, पुष्पेन जी जवाब दें, फला जवाब दें। पागलों को जवाब नहीं दिया जाता। विष्णु शंकर जवाब देने के लिए बना है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुमको विष्णु शंकर जवाब दे? क्यों पुष्पेन जवाब देगा? हर चौराहे पे 2 पागल हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे? नहीं देते जवाब, जाओ गेट लॉस्ट। हम जिनके लिए आंसरेबल हैं वो ये सभा है। हम देश भर में घूमते हैं, हमने किसी कहा कि हमारी सभा करो?
आज 10 साल 12 साल हो गए, हमने तो किसी सभा में किसी से नहीं कहा पैसे दे दो। लेकिन किसके एजेंडे पे? कल तक उल्टे हाथ से खाती थी, आज सडनली राइटिस्ट हो गए, ज्ञान बांट रहे हैं आप। इससे पैसा, उससे पैसा, फलाना पैसा। अपना बताओ। यासीन मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तुमने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से कितना पैसा लिया? तुम किसके मोल हो? किसके इशारे पे तुम बदनाम कर रहे हो इस देश में लोगों को? रत्नू का नाम उनके मुंह से, विष्णु शंकर का नाम उनके मुंह से। ये करने नहीं आए थे, बहुत बड़ी नौकरी छोड़ी, अपने मन से आए हैं। ये बात कभी मंचों से मैं कहता नहीं हूं, मुझे बड़ा छोटापन लगता है, लेकिन जब लोग बहुत बौने हो जाएं तो उनके मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए जो बकवास करें। नीरज अत्री अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, तुफैल जी पे कोई काम नहीं था क्या? बेरोजगार थे ये। अपनी भड़ास, सोचा तो यह था कि हम उल्टे हाथ से खाते खाते जब सीधे हाथ से खाएंगे तो राष्ट्रवादी कहलाएंगे और राज्यसभा में भेज देंगे। उसने मुड़ के देखा भी नहीं, अब फ्रस्ट्रेशन में पागल हुए जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो गाली देते हैं। रत्नू को कोई मुसलमान गाली नहीं देता, विष्णु को नहीं देता, अपने देते हैं। आप सच जानिए भाई, भारत का जो लैंड एरिया है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का है, फिर रेलवे का है, फिर तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड के पास है। और आपको एक कंफ्यूजन है, वक्फ बोर्ड सेपरेट है और 20 से 22 करोड़ अलग जमीन पर रह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा, सुनिए सुनिए पंडित जी बाहर निकलिए, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपका घर बचा हुआ है, ठाकुर साहब का लुट गया तो वो खुश हैं, पंडित जी का लुट गया तो वो खुश हैं। मैं तो पागल भी नहीं ऐसा करता होगा जो हिंदू समाज कर रहा है। एक दूसरे के मरने का इंतजार कर रहे हैं, अपने के मरने पे खुशी मना रहे हैं। जहां जो खड़ा है, जो जो कर सकता है, यह मैंने नहीं कभी किसी से कहा कि आप सब लोग करोड़पति हैं। जिसकी हैसियत जो है वो ये करे, और ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा स्लोगन है, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जो 10 रुपए दे सकता है दे, जो इनकी बातों को 5 आदमी तक पहुंचा सकता है वो भी 1000 रुपए की बात कर रहा है, वो भी करोड़ों का काम कर रहा है। इस सभा में जो तुफैल जी ने, वह तो शेर और शायरी के आदमी है, वो ये जो महफिल सजाई है, और इन्होंने पूरी साजिश के तहत ये तो कहा कि पुष्पिन जी आपको आना है, वो आप 8 बजे मत आइए, आप 1 बजे आ जाइए। उनको पता है कि मैं लगातार दौरे पे हूं, और 1 बजे से कहा इन्होंने अभी बुलाता हूं, अभी बुलाता हूं। अब मैं यहां से जा नहीं सकता। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसा रोकना, ये रोज रोज करे तो अच्छी बात है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि इस सब के पीछे मकसद क्या है? चंदा इकट्ठा करना? चंदे की कोई कमी है इस देश में? ये कुछ लोगों को होगा चंदे से, जिनका चांद निकलता हो, हमारा चंदे से नहीं निकलता। इसलिए सच बोलें, जोर से बोलें, और सच बोलने के कारण ही भाईजान परेशान है। आपके पास 10 साल भी नहीं है, यह देश की धरती, यह देश इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, इसलिए इस्लामिक स्टेट।
आपको लगता है ये सब हिंदू हैं, ये सब तिलक लगाते हैं, ये सब तो दिन भर हिंदू की बात करते हैं? नहीं, गलतफहमी है आपको। इन 70 सालों में संविधान और संसद ने मिलकर भारत के सनातनी हिंदू को 11वें दर्जे का नागरिक बना दिया है, और किसी पार्टी का नहीं है। एक दूसरा साउथ इंडियन लड़का वहां से चल के आया, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जेएनयू में प्रोफेसर है, उसने किताब लिखी है। किताब बेचने की नहीं लिखी कि किताब हिट हो जाएगी, किताब लिखी है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र 8th क्लास सिटीजन। एक एक चीज संविधान से ली हुई है। आपको पता ही नहीं है ये काम किसका था? जो समाज में काम कर रहे थे वो आपको बताते ना कि भाई आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करने जाते हैं, और जब कुछ आते हैं लोग तो आप कहते हैं भाई हाँ ये चंदा ले लो, चलो भाई आपका काम है ये जागृत करते रहना। ये आनंद रंगनाथन को बताना पड़ रहा है, कोई सुनना ही नहीं चाहता यार। मैंने आनंद से कहा, आनंद भाई जो बात अलग अलग टुकड़ों में हम लोग कहते हैं आपने समग्रता में लिखी है और इंग्लिश में लिखी है, क्योंकि इस देश में यह भी चक्कर है हिंदी में किताब लिख दो तो लोग कहते हैं यार छोड़ो ना, अंग्रेजी में लिखने से इंटेलेक्चुअलिज्म आता है। मैंने सिर्फ एक ही काम किया उनसे, मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, मेरा कोई आपसे लेना देना नहीं है, दो ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं इस किताब को हर चौराहे पे हर मीटिंग में खड़े होकर कहूंगा कि यार ये किताब खरीद लो। और वो इतना ईमानदार आदमी है कि उसने साफ कहा है कि इस किताब की सारी रॉयल्टी, ये पिछले आपने 70 सालों में बड़े बड़े पुरोधाओं को नहीं देखा होगा, ये भाव यहां से होता है, इसलिए नहीं होता कि इससे फायदा होने वाला है। इतनी किताबें लिखी गई, इतने बड़े बड़े लोगों ने लिखी, लेकिन ये भाव जो आनंद रंगनाथन ने किया है वो मैं उसको सैल्यूट करता हूं। आनंद ने कहा कि मेरी किताब बिकेगी, उस किताब की सारी रॉयल्टी कश्मीर में सनातनी हिंदू पंडित पीड़ित जो हैं उनको जाएगी। ये जो रत्नू जी बैठे हैं उसकी रॉयल्टी में 2 लाख रुपए भेजे हैं। सब लोग पैसा बनाने और शोहरत के लिए नहीं आए। हमारे पास न समय है कि हम शोहरत और उसके लिए बनाने आए हों। हम बहुत साधारण से परिवार के लोग हैं भाई, हम अपनी बात कहने आए हैं और अपनी बात को किसी आइडियोलॉजी फाइडियोलॉजी में हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, जाके चेक करो। इसलिए सनातन के 5 तत्वों का ध्यान रखें जिस पे ये सनातन टिका हुआ है, जिससे आपका शरीर चल रहा है। कौन से वो 5 तत्व हैं? आप अपने बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी थी उसको सही बात क्योंकि आप ही नहीं जानते और फिर दावा करते हो कि नहीं हम सब जानते हैं। सूरज पे जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है ये तो वहां से मंदिर से बताना चाहिए। मुझ जैसे आदमी जो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में पैदा हुआ, जिसने नमाज रोजा सब रखा, सहरा फतूरी सब यही सा, अल्लाह अकबर जिंदगी कट गई मेरी तो इसी में। सूरज को सुबह उठ करके 4:30 बजे आपके हजारों लाखों साल पहले जो ऋषि मुनि था ये उसको पता था। वो कम्युनिकेट आपसे कैसे करता, क्योंकि आप भी और हम भी उतने समझदार नहीं थे, तो उसने उस साइंस को किस तरीके से आपकी भावना से जोड़ा और वो ये चाहता था कि आप ये एक्ट करते रहें। एक समय आएगा 2024 तब कुछ पागल लोग इसको साइंटिफिकली प्रूफ कर देंगे। सूरज पे सुबह 4:30 बजे पानी चढ़ाना क्यों चाहिए? आपकी आस्था से जोड़ा। अब वो 1000 साल पहले की कहानी है, वो निकल गई। आप 2024 में हैं, आज उसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि उस ऋषि मुनि ने कहा सुबह सुबह उठना और सूरज की तरफ देखना और लोटे को चढ़ाना और धार के अंदर से आंखों को देखना। उस सूरज की जितनी किरणें हैं वो पानी की धार पे आके एक जगह होंगी और आपके माथे पे लगेंगी। पूरे दिन के लिए जो अग्नि चाहिए शरीर को वो मिल जाएगी। अगर वो इसको देवता नहीं कहता तो साइंस से समझाते, तो साइंस शब्द तो बहुत बात का है, तो शायद हम उतने विकसित नहीं हुए थे कि हम उसको समझ पाते कि ये क्यों कह रहा है। उसी ऋषि मुनि ने कहा
कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है। आज दुनिया ने दुनिया भर की तरक्की कर ली, वो वहां चले गए, वो वहां चले गए, अब तो टेस्ट ट्यूब में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, ये भी पैदा हो रहे हैं। तब उस सब के बावजूद भी आपके ऋषि मुनि को लाखों साल पहले पता था कि एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। अब पूजा के भाव में हमने भी ये भी मूर्खता की है कि पूजा के भाव में उस पेड़ के नीचे हम दिया जला देते हैं और लड्डू लगा देते हैं। लड्डू तब नहीं बनता था ऋषि मुनि के जमाने। उसने उस पेड़ की पूजा करने का भाव से था, इस पेड़ को साफ सुथरा रखना, इसकी केयर करना, इसको पागल जिहादी काट न ले कहीं। वो इसलिए कहा कि वो हजारों साल पहले जानता था कि ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसका नाम पीपल है। हम तब की साइंस की बात कर रहे हैं, ये आजकल की साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे संस्कारों में मां क्या है? मां को क्यों मानते हैं हम लोग? जब राधा कृष्ण, जब सीता राम, मां पहले क्यों आती है? यह भाव क्यों है मां का? दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई सच है तो वो मां है। और पिताजी, जिन्हें अभी मैंने सुना है पिछले 100-200 साल में बड़ा घमंड हो गया है कि वंश पिता के नाम से चलेगा, ये सारे पिताजी से पूछना चाहता हूं, वो मां जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा और जब मैं आंखें थोड़ी थोड़ी चलने लगी तो मेरी मां ने कहा ये तेरा पिता है। अगर मां को ज्यादा तुम 3-5 करते और इधर की जगह इधर उंगली हो जाती, जीवन भर पिताजी पिताजी चिल्लाते रहते। बताओ कोई माई का लाल साबित कर सकता है? सिर्फ मां को पता है कि मेरा पिता कौन है। अकड़ निकल जाएगी कि हमारे से वंश चलेगा। आपसे वंश कोई, आप सिर्फ विश्वास हैं। ये बात अलग है कि दिल्ली वाला होता तो प्रमाण मांग लेता। इसलिए मां के भाव को सबसे पवित्र माना गया है। मां हमारे परिवार का फेस है, पिता नहीं है। मां घर से निकली और मां की साड़ी अगर फटी हुई है तो भाव पता चल जाएगा लोगों में कि मां की स्थिति घर में क्या है। इसलिए मां दुनिया की सबसे बड़ा सच है। इसीलिए मां शब्द का इस्तेमाल हमारे ऋषि मुनि ने नदियों के साथ किया। कृष्ण, कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना, पिताजी के नाम पे है कोई? उसका भाव यह था कि जितनी अपनी मां को पवित्र मानते हो, जितना अपनी मां को सच रखते हो, उतना ही इस नदी को पवित्र रखना, क्योंकि यही जीवन जीने के लिए जल देती है। आप आम लोग देखिए, मैंने बताया कि मेरी बैकग्राउंड क्या, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं था, मंदिर भी बहुत बाद में गया हूं मैं। आज भी मैं उन चीजों को पास से जब ऑब्जर्व करता हूं, कितना भी बड़ा नास्तिक हो मैं नहीं जानता, नदी के किनारे खड़े हुए किसी 20 साल के बच्चे को देखिएगा, किसी ऐसे आदमी को देखिएगा जिस विचारधारा से हो सकता है कि उसका कोई अलग विचारधारा हो, यह एक अनकॉन्शियस माइंड में है। नदी के किनारे खड़े होकर के मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, कभी नदी में पहले पैर नहीं डालते। वो कॉन्शियस में है, वो जब तक उससे पानी लेके ऊपर न डालें फिर पैर डालते हैं। ये भाव है। इसलिए उस पृथ्वी जो 5वां तत्व का जो चौथा तत्व है, उस पृथ्वी के बारे में कोई ये सब ऐसे ही नहीं बनेंगे। वो आज दो कुछ पढ़ के आ गए हैं कुछ लोग, वो समझते हैं सब चीज बेकार है। हमने सही तरह रखी नहीं, इसलिए हमारी जनरेशन में गैप हो गया, इसलिए वो मंदिर तक गए ही नहीं, इसलिए उसको पता ही नहीं क्या करें। हमने तुलसी को दिया जला करके पूजा का हमने पेड़ बना दिया। वो जो पृथ्वी है, हम में से बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो सुबह सुबह जब बिस्तर को छोड़ते थे, हमने तो अपने पिता को देखा था बहुत साल पहले जबकि हम मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे, धरती पर सुबह पैर रखने से पहले लोग हाथ से पृथ्वी लगाते थे फिर पैर रखते थे, क्योंकि यही धरती, यही पृथ्वी आपको जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है। इसको प्रणाम करो। पांचों तत्व आपके साइंटिफिक थे। वो चलते चलते ऐसे आए
कि ऋषिकेश में बड़ी बहन है, वहाँ जाता हूँ मैं, नदी के किनारे बैठता हूँ, इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, ऐसे आस्थावानों ने इतना दीप जलाया है कि पूरा तना जल गया उसका। ये बात साधारण साधारण सी थी, इसलिए इसकी चिंता फिर मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, शत्रु को सामने खड़ा करके, मेरी बात थोड़ा सा आपको असहज लगेगी, दुनिया में कोई भी यूनिटी, कोई भी एकता, शत्रु के डर से अगर वो एकता होती है तो वो क्षणिक होती है। शत्रु हटता है, फिर हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये वो सब कुछ हो जाते हैं। इसलिए आपकी यूनिटी वो हायरार्की है, उसी से है। इस्लाम के नाम पर मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए, इसलिए हमें कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहिए। ये क्षणिक यूनिटी है, ऐसी यूनिटी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए बेसिक पे वापस लौटिए। सनातन जड़ है, जड़, उस जड़ पे लौट जाइए। ये जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे बैठ के यहां आए हैं, ये वापस चले जाएंगे, क्योंकि आप इनके बारे में, और उन्होंने नैरेटिव कैसा बनाया है। और ओमेंद्र भाई, उनका ना, ये मुगलई बिरयानी है। आपका बच्चा मुगलई बिरयानी खाने जा रहा है। अबे इनसे पूछो, सुबह धोने के लिए रेगिस्तान में पानी नहीं था, साले चावल कहां पैदा किए तुमने? लेकिन क्या मुगलई बिरयानी बहुत, वो आपका बच्चा कह रहे मुगलई बिरयानी, भी कहां से आए थे मुगल? वो एक कहता है, वो एक और है हैदराबाद वाला जोकर, हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे। साले 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, साले तुम ताजमहल बनाओगे? क्या बकवास कर रहे हो? आपको अपने शत्रु को तथ्यों पर डिमोलिश करना चाहिए। जैसे हो गया, अरे साहब हिंदू तो क्या है, ये तो सांप की पूजा भी करते हैं, ये तो कुत्ते की पूजा करते हैं। भाई साहब, हम तुम्हारी तो नहीं करते, कुत्ते की तो करते हैं, कुत्ता तुमसे बेहतर है। अपनी बातों को आज की जनरेशन को फैक्ट पे रख के आगे कहिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको कंफ्यूज, लेकिन बिना जानकारी के मत बोलिए। ये सारी बीमारी हिंदुओं की यह है कि हम अपने वर्तमान को किसी तरीके से सरवाइव कर जाएं, इसलिए कोई भी झूठ बोलने को तैयार हैं। इसलिए फिर चाहे कथाकार मुझसे नाराज हो जाएं, 4-4.5 करोड़ रुपया लीजिए, 500 करोड़ रुपया लीजिए, मेरा इस पे कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध इतनी सी बात पर है कि आप कथा करने सनातनी हिंदू को भगवान राम के उस शौर्य की कहानी सुनाते हैं, कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, सुनाइए। लेकिन मेरी आपसे विनती है, आपको पैसा देने वाले भी हिंदू हैं, सुनने वाले भी माँ बहन हिंदू बैठी हुई है, और फिर आप कथा में मौला मौला अली अली कहेंगे, तो ये सही बात नहीं है। फिर नहीं हो सकता। अगर 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेकर के इस देश में इतने कथाकार हों और कथा भी सही न सुना रहे हों, कथा के अंदर भी अल्टरेशन हो गया हो कि यहां से गाड़ी मोड़ दो नहीं तो हमारे लोग उठ के चले जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, जिस दिन ये समाज रत्नू और तुफैल जैसे, नीरज अत्री जैसे हजारों कथाकारों को सुनने लगेगा, उस दिन 24 घंटे में भाईजान कहेंगे, हम यहीं के थे, हमारे अब्बा भी यहीं के थे। 14 में एक अब्बा आया, मैं आपको बिना फैक्ट के बात नहीं कह रहा हूं, 14 के सत्ता के परिवर्तन को दुनिया कैसे जानती है मैं नहीं जानता, आप कैसे जानते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ये किया, आप कर लीजिए, राज करने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इस बात की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जिन अंग्रेजों ने आपको गुलाम बनाया, ये किया, बहुत अत्याचार किए, वो ठीक है, अपनी जगह है। पूरे भारत में उसी प्रोफेशन से आता हूं जो सुबह से शाम तक चिल्लाते हैं। एक अखबार बताइए, राष्ट्रवाद का अखबार हो या वामपंथ का अखबार हो, एक अखबार ने वो बात नहीं लिखी क्योंकि किसी को मोदी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, किसी को उसकी जाति अच्छी नहीं लगती। विदिन कुछ हजारों लोगों की अपनी कुंठाएं हैं, मेरी कुंठा नहीं है।
ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने अपना एडिटोरियल लिखा मोदी के जीतने के बाद, और कितना खूबसूरत लाइन लिखा। ये देखिए, ये जिंदा कौमों की निशानी होती है। ठीक है, वो राज किया, उन्होंने अत्याचार किया, ये अपनी जगह, इस पर डिबेट करिए, लेकिन 2014 के चुनाव को भारत के अंदर जिस तरीके से एनालाइज किया गया, जाने क्या क्या किया, लेकिन नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन के एक अखबार गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, 14 अगस्त 2014 को भारत से फाइनली अंग्रेज सत्ता चली गई। क्या बात, क्या बात। ये वो लिख रहा है। हमने लिखा नहीं, हम शक्ल देख के, जाति देख के, इलाका देख के, कार देख के, स्कूटर देख के बात करते हैं आदमी से। माफ कीजिएगा, आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, चाटुकारों के नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां कोई बड़ा, मैंने पहले ही कहा, उम्र में कोई बड़ा है उसका सम्मान करिए, वो रिक्शा चलाने वाला भी हो, लेकिन अगर पद पे बहुत बड़े बैठा है और उसने झूठ बोला है, तथ्यों पे अगर आपके पास आर्गुमेंट है, तो भाषा की मर्यादा के साथ उसे एक्सपोज करिए। 2 अक्टूबर को एक महान आदमी पैदा हुआ, महान आदमी, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, ये बात किसी ने बोली नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सब ये चाहते हैं मैं क्यों बुरा बनूं, ये बन जाए ठीक है, ताकि पता नहीं मुझे कल फायदा होने जा रहा हो। आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो कोई माई का लाल आधा इंच नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा है कितनी भी कलाबाजी खा जाए, ये नहीं होगा। हृदय हिंदू सम्राट, वो रैली मैंने देखी है, वेरी स्टार्ट के दिन थे मेरे, पूरी दुनिया कह रही थी कि यही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हृदय हिंदू सम्राट थे, वाजपेयी जी जैसे लोग थे। प्रारब्ध देखिए, ये कोई कहानी के लिए नहीं सुना रहा हूं, इसलिए उस डेस्टिनी का इंतजार कीजिए। एक आदमी जिसकी जाति, जिसका इलाका कुछ भी ऐसा सूट नहीं करता था। मुझे वो घटना याद है, और मैं पब्लिक मंच से इसलिए कहता हूं कि कभी दुखी मत होइएगा। अगर कभी हल्का सा लीन पीरियड आ जाए, जीवन में थोड़ी सी निराशा हो, तो बिल्कुल मत होइएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। एक पार्टी के सारे धुरंधर टॉप पे बैठे थे, मैं पत्नियों के समेत बैठे थे। एक आदमी से हो सकता है थोड़ी ईर्ष्या हो, थोड़ी जलस हो, लेकिन फिर भी सार्वजनिक मंचों पे आदमी दिखावे के लिए कम से कम उस डेकोरम को बनाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह था। ये जो पार्टी आज सत्ता में है, इसमें से नहीं कोई भी था, इसमें से एक ही कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं जानता हूं, वो जो आज हॉस्पिटल में है। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता भगवान उनको और लंबी उम्र दे, क्योंकि वो बेचारे तकलीफ में हैं। इतना लोगों को इरिटेशन था। एक आदमी जो देखने में झोला लेकर के खड़ा हुआ था, उसे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया लोगों ने। हृदय हिंदू सम्राट की चप्पलों पे नीचे उकरू बैठा हुआ था, जैसे कभी कोई थाने में चोर बैठता है। वो फोटो मुझे दिखाई देती है, वो मैं देखता हूं और लोगों को कहता हूं देखो ये है हृदय हिंदू सम्राट, कहां है, और जो नीचे जिसे बैठने नहीं दिया था उकरू में, वो 15 साल से पीएम है देश का। आप अपनी डेस्टिनी का इंतजार कीजिए और कार्य करते रहिए। इसलिए सब कुछ जो लिखा है उससे 1 इंच भी आपके जाने से पहले नहीं होगा। जो लिखा है वो दुनिया का माई का लाल कोई नहीं रोक सकता। मेरा विश्वास ये 15-16 साल के सफर में है। लोग मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मैं फोटो इसलिए नहीं खिंचाता, मैं इसलिए खिंचाता हूं कि शायद मुझे ये इस कारण से याद रखे और मेरी 2 बातों को आगे बढ़ा दे। मेरा उससे यही लालच है और कोई लालच नहीं। इसलिए मुझे 50 बार लोग कहते हैं फोटो, मैंने कभी किसी से नहीं मना करा। ये तो बात यहां हमारे साथी ये राकेश और ये राहुल राय, ये जो देश की जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, उसमें काम करते हैं। दोनों अच्छे घर के लड़के हैं। इन लोगों ने एक काम अपने जिम्मे ले लिया है, मैं दिल्ली में होऊंगा तो कहां हिंदू कॉलेज के 20 बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हो जाए, कहां ये हैं राहुल राय। मैं इनको नहीं जानता था,
ये लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में काम करते हैं, ये इनके मित्र हैं राकेश। मैं दिल्ली में हूं, कोई ऐसी 15 लोग 20 लोग, सर आज सुबह सुबह जब मैं यहां आया था तो 15-16 लोग थे, उसमें 3-4 ज्वेलर आए थे। जब इन्होंने कहा ज्वेलर मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा चाहते क्या है वो। मैं यहां आने से पहले 1 घंटा ग्रीन पार्क के कॉफी कैफे डे में उनके कई सारे प्रश्नों के जवाब देके यहां आया हूं। इन्होंने अपना काम तय कर लिया है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी चीजों में। भैया से 20-25 लोग ये नए आए हैं, ये मिल लें, ये लड़कियां आई हैं, ये मिल लें, उनके सवाल दिमाग में कोई सवाल है वो पूछ लें, ये अपना काम कर रहे हैं। ये भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, उसमें एक बड़ी भूमिका इनकी भी है। अगर तुफैल जी ये मजमा इकट्ठा न करते तो आप मुझे बोलने का मौका मिलता, मैं कोई सड़क पे खड़ो के अकेला तो नहीं बोलता कोई। ये मजमा लगाना भी बड़ा काम है। तुफैल जी ऐसे मजमे हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी किसी दूसरे शहर में, कभी रत्नू जी के शहर में, कभी किसी के शहर में बहाना लेके करें, लेकिन ये मजमा इकट्ठा करने के लिए इस हॉल का किराया, इस माइक का किराया और खाने के पैसे आपको देने हैं। लोगों में मैसेज जाए कि इस तरीके के कार्यक्रम कराने से, कथा 4-4, 5-5 करोड़ रुपया दे के अगर कथा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, और वहां मौला मौला अली अली कह रहे हो और आपकी 17 साल की बेटी उस कथा को सुन रही है, और सुनते सुनते जब वो देखती है कि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा आदमी जब मौला मौला कहते कहते अली अली कह रहा है, तो अम्मा राम और अली तो भाई थे, तो फिर तुम अली से क्यों नफरत करती हो? अब मां के पास कोई जवाब नहीं है। मां कहती है कुछ पागल लोग हैं पुष्पिन टाइप के, वो लोगों को भड़का रहे हैं। तो शाम को घर आती है, दूसरे दिन अली के साथ चली जाती है। अच्छा वो लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की नींव तो आपने रखी, उन्होंने रखी जिनको 4 करोड़ रुपया दे रहे हो। मेरा व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, मैं एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। ये समाज इनमें पैसा लुटाएगा, नौटंकी में पैसा लुटाएगा। आपके पास जगह ही नहीं है। ये बीमारी कश्मीर के लोगों को हो गई थी। आप कहते हैं हमें बहुत कुछ पता है, महाभारत की कहानी, आपको कुछ नहीं पता, आप नौटंकी कर रहे हो। जो समाज इसी देश के अंदर 89 से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, आई सॉ सो मेनी थिंग्स इन कश्मीर। जो समाज 89 में भारत के एक हिस्से में, आज बहुत सारे लोग बांग्लादेश की बड़ी चिंता कर रहे हैं। आप यहीं को आप फौज भेजो, कोई मिराज भेज रहा है, क्या क्या कह रहे हो यार। कश्मीर में खुलेआम इस्लामिक जिहादियों ने मस्जिदों का इस्तेमाल करके 2,500 से 3,000 कश्यप ऋषि की धरती, जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, उस कश्मीरी जिसने मुर्गी काटने के लिए भी कसाई बुलाता था, उन्होंने 3,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों की नृशंस हत्या की। गिरजा टिक्कू के साथ उसके अपने दोस्तों ने ही 18 बार रेप किया और आरा मशीन पे 18 टुकड़े काट दिए। आपके पास कश्मीर से ये खबर चलने में, दिल्ली आने में इतने साल लग गए कि एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी, तब आपको पता चला क्या हुआ था, फिर आप मर चुके हैं। सब्जी बेचने वाले को, मुझे लुंगी में घूम रहा है सुबह, जब मोबाइल नहीं था तब भी डायरेक्ट बात कर रहा था, आज तो मोबाइल आ गया। मैं सब अपनी आंखों से देखा, ये सब मेरा देखा हुआ इसलिए कह रहा हूं। उस दौर में भी जब मोबाइल नहीं था, ये संचार क्रांति नहीं थी, भाई साहब आप भूल गए, मैं नहीं भूलता हूं। इजराइल फलस्तीनियों को बेचारों को मार रहा है, ये सब्जी बेचने वाले को पता था। आप कहते हो हमने तरक्की कर ली, अच्छे कपड़े महंगी गाड़ी घूमने से तरक्की नहीं होती है। वो आज से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसे घोषित किया, इस देश की सत्ता ने उसे जवाहरलाल नेहरू पीस पुरस्कार से नवाजा, जिसका नाम आसर अराफात था। इंदिरा गांधी ने राखी बांध के हमारा मामू बना दिया उसे। और हमें कश्मीर की घटना नहीं पता चल रही जो हमारे पड़ोस में हुई है। कोई फलस्तीन का बैग लेके घूम रहा है, उनकी क्वालिटी के बारे में मुझे बताया गया
कि भाई इनमें क्या खास बात है, कोई कहता है उनकी नाक इंदिरा जैसी है, उनके कान फला जैसे हैं। अरे भाई सब कुछ इंदिरा से मिलता है, कुछ फिरोज गांधी का भी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? सब इंदिरा की कंट्रीब्यूशन है। तो आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते। इजराइल की जनसंख्या कितनी है? 95 लाख। अगर राष्ट्र की विल हो, अपोजिशन हो न हो, राष्ट्र की विल यह है इस्लामिक आतंक को कुचल के रख देना है। पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। इस्लाम की किताबें आसमान से आई, जमीन से निकले, सब जो है लग गए काम पे। वो ने कहा तुम कुछ भी कहो, इनको सवार करके ही मानूंगा इस बार में। 95 लाख करोड़ लोग, इतनी बड़ी विल, दुनिया के तोप तमंचे लेके भागते हैं। आज मैंने सुना है उस तो ऐसी ऐसी डिवाइस निकालता है कि मुल्ला जी की जेब में मोबाइल रखा था, फेसबुक खोला, फेस ही उड़ गया उनका। आप भीड़ हैं 120 करोड़, आप 1 करोड़ लोग भी सच नहीं बोल रहे हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती संवैधानिक पद पे होते और न होते भी हमास के सपोर्ट में चिल्ला रही है, और भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी लड़े, फौज लड़े, पुलिस लड़े, हम नहीं खड़े होंगे। आपने कभी खड़े हो करके सरकारों को छोड़ दिए, सरकार जो कर रही है वो तो छोड़ दीजिए, कभी आप खड़े हुए इजराइल के साथ में? एक दिन कहां के सड़क पे हम नारा निकालेंगे इजराइल से हमारा बहुत पुराना संबंध है। बहुत कम लोग जानते हैं क्या संबंध है, बहुत कम लोगों को पता है। इजराइल आज तक आपका ऋणी मानता है। 1918 नाम लोग नहीं जानते, आप लोग बिना इतिहास को जाने आप आज के वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। 1918 में इजराइल के शहर जिसे हाफिया कहते हैं, उस हाइफा शहर पे, हाइफा शहर पर ऑटोनोम एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, राइट? उस समय की सरकार ने भारत की 3 कैवलरी, जिसमें एक मैसूर थी, हैदराबाद थी और एक जयपुर थी, रत्नू जी चले गए, इन 3 कैवलरीज को भारत से रवाना किया। ये वहां गए और हाइफा शहर को भारत की सेनाओं ने ऑटोनोम एम्पायर से आज़ाद कराया। आज़ाद करा करके उसको इजराइल को वापस किया, उनको वापस हिंदुस्तान आ गए। हम सिर्फ भीड़ की तरह बात करते हैं। ये जो 3 मूर्ति है, ये 3 मूर्ति पे उन्हीं 3 कैवलरीज के लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए 3 मूर्ति है। और हम कुछ भी कर लें, वो कितने ईमानदार लोग हैं ये आपको नहीं पता। हाइफा शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारत की उस पूरी एक्सरसाइज को, जिसके कारण वो आजाद हुए, उन्होंने अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जितने स्कूल आए उसमें एक चैप्टर ये जोड़ा कि भारत की फौजों ने कैसे आजाद कराया था। ये चैप्टर उनके यहां पढ़ाया जाता है। आपको लगता होगा कि कुछ बदला, अगर आप मुझसे पूछें, मेरे लिए, मैं पिछले 10 साल से एक ही नैरेटिव कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। कुछ लोगों के स्वार्थ हो सकते हैं, वो करें, मुझे इसमें नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, तथ्यों से कह रहा हूं। अगर ये कहने में लोगों को तकलीफ है तो आपका नैरेटिव उससे स्ट्रांग आपको देता हूं मैं। राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर आपकी आस्था का केंद्र हो सकता है ना, पूजा पाठ का मामला हो सकता है आपका। आपके लिए इतना ही है ना, मेरे लिए इतना नहीं है। राम मंदिर को एक इस्लामिक आताताई ने तोड़ा, उसके लिए मंदिर से ज्यादा उसमें सोना चांदी सब था, उसने तोड़ा। राम मंदिर 500 साल बाद बन गया। आप खुश हुए कि हमने मंदिर वापस ले लिया, लेकिन दोनों चीजों को आप सामने रखेंगे तब आप मेरी बात को, जो यूथ है उसको ज्यादा समझ में आएगी। अगर 500 साल पुराना मेरी आस्था का केंद्र राम मंदिर बना तो मैं उस पर खुश हूं, होना चाहिए।
तो राम मंदिर मेरी आस्था का केंद्र था, वो तो बन गया, लेकिन जब पूरे ब्रह्मांड में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं था, लोग जानते नहीं थे कि विश्वविद्यालय क्या होता है, तब हमारी धरती पे नालंदा था। अगर एक इस्लामिक आताताई ने मेरी आस्थाओं पे हमला किया तो दूसरे इस्लामिक आताताई ने मेरे ज्ञान पे हमला किया, उसने नालंदा को नस्ते नाबूद कर दिया। मैं इसी बात के लिए 50 बार इसको चुन सकता हूं कि इसने मेरी आस्थाओं के केंद्र को भी पुनर्स्थापित किया और मेरी ज्ञान को भी, नालंदा को भी स्थापित किया। इसलिए यह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। कोई साहब यह ठेका नहीं ले सकते कि कुछ लोग नेता बनने के लिए ये कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन के खानदान में दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। इस सनातनी हिंदू समाज को विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन का ऋणी होना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। मैं भावुक बात नहीं कर रहा, मेरा परिवार का मामला है उनसे। आप उनके पिता को नहीं जानते, इसलिए जब किसी के बारे में सच नहीं जानते तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस भाव को जानता हूं। विष्णु मेरे दोस्त हैं, ये अपनी जगह, मेरे छोटे भाई की तरह ये अपनी जगह, वो काम कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन जिनकी तस्वीर यहां लगी हुई है, जब जब मैं इस तस्वीर को देखता हूं तो वो भाव मेरे दिमाग में आता है। ये किसकी तस्वीर है? कौन थी अहिल्याबाई होलकर? रानी थी इंदौर की, ये तो सबको पता है। इसलिए सिविलाइजेशन को सही पर्सपेक्टिव में रखेंगे आप, तथ्यों से रखेंगे तो मैगी खाने वाला बच्चा कहेगा यस राइट। आप जब उससे भावुक बातें करेंगे तो नहीं होगी। ये इंदौर की रानी थी। लोग कम जानते हैं कि उनके पूरा जीवन बड़े कष्टों में गुजरा। असमय इनके पति की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई। कहां इंदौर और कहां बनारस। इस महिला को अपनी मुंह दिखाई में जितनी अशर्फियां मिली थी, इसने उसे अंटी में बांधा और इंदौर से निकली। और उस जमाने हवाई जहाज नहीं था और बनारस गई। बनारस में औरंगजेब द्वारा खंडित शिवलिंग को, उस भाव को मैं बताने के लिए बता रहा हूं ये कहानी। मेरा अपना निष्कर्ष यह है, हो सकता है कुछ और लोगों का हो, लेकिन मेरा यही है और मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये औरंगजेब के जाने के बाद पूजा बंद हो गई, सारे पंडा ने बंद कर दी पूजा, क्योंकि खंडित हो गया। इसकी फिलॉसफी को सोचता हूं मैं। ये वहां पहुंची और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने उस खंडित शिवलिंग को दोबारा से स्थापित किया और सारे पुजारियों से कहा कि पूजा आरंभ करिए। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि खंडित होकर, उनका अभी पूजा शुरू कीजिए, बाद में देखा जाएगा। और सोने की एक चादर उस मंदिर के ऊपर चढ़ाने के बाद ये वापस आ गई। ये भाव उन लोगों के लिए है जो जीते जी जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदा वो होते हैं जो मरने के बाद जिंदा रहते हैं। ये चली आई वहां से, इनको भी नहीं पता होगा। ये चली आई, अपने लौट आई और पूजा शुरू हो गई। अगर ये नहीं जाती तो कई 100 साल के बाद पता चलता कि बाबा विश्वनाथ तो बनारस में है ही नहीं है। लोग अपने घर के सामने एक शिवलिंग रख देते और पूजा करते हैं। ये बात वो जानती होंगी कि अगर ये पूजा रुक गई तो हो सकता है कि शायद इस बात को ही खत्म हो जाए। इसी भाव को जीवित रख के ये वापस चली आई। इनका कोई वंशज नहीं है देश में, इनकी कोई पार्टी में नहीं है 2-4 भी लोग। इसलिए जिंदा रहते रहते मेरी मूर्ति लग जाए, मेरा फलाना लग जाए, इस भाव को बताने के लिए कह रहा हूं। ये चली गई, आ गई। आज 1705 में शायद इनका देहांत हो गया, समाप्त हो गई कहानी। एक आदमी गुजरात में पैदा हुआ, उसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 450 साल के बाद वो बनारस पहुंचा और कमाल का आदमी है, कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ता है। कमाल का प्रूफ है। मालूम है क्या कहता है? मुझे गंगा ने बुलाया। अब गंगा से पूछो बुलाया था कि नहीं बुलाया था। पूछते रहो, 300 साल तक पूछना, गंगा कैसे जवाब दे। उसने कहा गंगा ने बुलाया है। वो आदमी, उसका कोई लेना देना नहीं। उसने उस मंदिर जहां मुश्किल से 10-12 लोग खड़े हो सकते थे, आज उस जगह 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। ताली नहीं भी बजाएंगे तो भी मैं आपका भाव जानता हूं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि पूरे हिंदुस्तान में एक वारिस कोई मिल जाए, नहीं है। लेकिन सोचिए, इनके भाग में देखिए, ये जब करने गई थी सोच के नहीं आई थी कि लौट के मेरे वंशजों को टिकट मिलेगा। आज बनारस के उस मंदिर में जहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं, सबसे ऊंची मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी है।
यह भाव बताता है कि आप अपना, कोई आएगा कुछ करके चला जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप ये करके जाइए कि कोई 100-500 साल के बाद भी आएगा तो होगा। लेकिन सोचिए विष्णु शंकर जैन के पिता की बात में क्यों कहना और इनसे क्यों जोड़ रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को जो सनातनी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा तर्क और कुतर्क करने की जगह जो काम था वो किया। 6 दिसंबर की घटना के बाद में, जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन विष्णु शंकर जैन की पिता की मां का देहांत हुआ। हरिशंकर जैन की मां जाता का उन दिन देहांत हुआ। अब आप सोचिए कि वो जैन हैं, थोड़ी देर के लिए वो विचलित नहीं हुए। उनकी 13वीं का दिन था, उसको छोड़ दिया हरिशंकर जैन ने। और हरिशंकर जैन सर पे मुड़ासा बांध के इलाहाबाद हाई कोर्ट में खड़े थे। क्या किया? सवाल यह है कि देखिए, मैंने कहा ना, एक तत्कालिक फायदा आप चाहते थे। हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्गुमेंट किया और क्या कहा? कहा कि भारत के संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि मेरे वंश में हजारों साल से भगवान राम की पूजा हो रही है। मैं नहीं जानता कि राम मंदिर में से राम की मूर्ति कैसे टूटी, किसने तोड़ी, लेकिन मेरा संवैधानिक अधिकार है कि यह मेरी पूजा निरंतर जारी रहे। इसलिए मैं कोर्ट से यह आदेश चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अयोध्या में राम की कहीं भी मूर्ति स्थापित की जाए, ताकि मेरा हजारों साल के राम के जो दर्शन हैं वो चलते रहें। इस आर्गुमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना और फिर टेंट में राम मंदिर को स्थापित किया। इसके पीछे का भाव समझिए। अब अगर 1992 से 2024 तक वो जो टेंट में राम थे, क्या ऐसा नहीं था कि विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन अपने घर पे पूजा नहीं कर सकते थे? लेकिन उनका वही भाव था जो अहिल्याबाई होलकर का था कि कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या में जब राम का कोई न टेम्पररी मंदिर है, वो टूटा हुआ हिस्सा है, लोग आना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे मोहल्ले में राम मंदिर बन जाएंगे। उनका एक ही मतलब था, इस बहाने अयोध्या लोग न भूलें, अयोध्या आते रहें और आते रहे आते रहे आते रहे, एक दिन राम मंदिर बन गया। इसलिए आप अपना कार्य अपने समय में जो कर सकते हैं उसे अपने प्रति, अपने मन के प्रति ईमानदार होकर करें। समाज को मत बताएं हम बहुत ईमानदार हैं। हमको हजारों लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, हमने कभी परवाह नहीं की, एक मिनट के लिए विचलित नहीं हुए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं निकले हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने समाज, हम सिर्फ इस दौर में मरने से पहले ये चाहते हैं कि हम जो भी बोलें आने वाली नस्लें के ये सच बोल रहा था, इतना ही बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इसमें अपनी भूमिका तय कीजिए। आप सुनने आए हैं तो क्या फालतू लोग हैं आप लोग? टाइम है क्या आपके पास ऐसी चल के चले आए? आपका योगदान है। यहां से जब निकले तो ये तय करें कि मुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलना है, 1% झूठ नहीं बोलना है। अगर मेरे झूठ से किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो तो वो कल की जगह अभी हो जाए। इसलिए पूरी ताकत से मेरे साथ कहिए, नुपुर शर्मा हम तुम्हारे साथ हैं। सड़कों पे निकलिए, इससे मत डरिए कि मुल्ला जी आ जाएंगे तो आवाज बंद हो जाएगी। आपका मृत्यु निश्चित है। 1 सेंटीमीटर और 1 इंच और 1 मिनट आगे पीछे नहीं होगी। मौत बहुत से लोगों को नहीं आ रही है, वो रोज मौत की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे भी लोग पड़े हैं इस देश के अंदर। जिसकी मौत आएगी उसको जाना तय है, और हम तो ये मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। एक सबसे बड़ी सच्चाई है, ये किसके हाथ से लिखी है ये किसी को नहीं पता। तो मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। आज यहां से भागे, आज वहां से भागे, आज ये मकान बदल लिया, आज कुछ चुटिया कटा ली, आज पूजा करना बंद कर दिया, आज तिलक लगाना बंद कर दिया। पहली बार भारतीय हिंदू समाज ने पहली बार योद्धा की जाति नहीं देखी। योद्धा गलत है, सही है, ज्ञानी है, नहीं ज्ञानी है, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा अपना कैरियर जो मैंने पास से देखा है, 2002 में
जिस भाषा में गुजरात के राजा को जवाब देना था उसने दिया, इसलिए समाज ने उसे चुना। ये मत कहिए नहीं वो विकास वीर सिंह बहुत घूम रहे हैं इस देश में। विकास होता रहेगा, सभ्यता नहीं रहेगी तो विकास करना किसके लिए है? जीवित लोग मर जाएंगे तो मट्टी के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? इसलिए सगे भाई जरा अपने अंदर को झांकिए। सगे भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो जाए और 2 गज जमीन छोटे भाई को ज्यादा मिल जाए, ओहो हो, गोली बंदूकें बरसों। और जिसे भारत माता, या तो झूठ बोलते हो कि भारत माता कीजिए, भारत माता कोई आकार हवा में नहीं है, इस धरती को ही भारत माता कहते हैं। और जब भारत माता का सौदा हो रहा था तो पूछिए उनसे जो ज्ञान बगा रहे हैं। ये 2 जो आदमी लगे हुए ना, ये महान विजनरी थे। उन्हें को नहीं पता था कि 2024 में इस विजन के लोग विजनलेस हो जाएंगे। उनको पता था। इसलिए इस वक्त किसी को भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन के अंदर टटोलिए, सच बोलिए, सच बात कहिए, जो सच कह रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए और कुछ नहीं कहना है। यह समय आपके हाथ से निकल चुका है। एक छोटी सी मिसाल देके आपको बताता हूं कि हमारे यहां जब भी चर्चा होगी, पुष्पेंद्र जी मोदी से बात करिए, ये कानून बना दे। कानून से कुछ नहीं होने वाला। कानून तो मर्डर रेप सबका है, तो रुक रहा है क्या? कानून से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। इसलिए जिस दिन आप तय कर लेंगे, 20 से 22 करोड़ लोगों ने तय कर लिया था कि हमको भारत में क्या करना है, सरकार घुटनों के बल जमीन पे उल्टी खड़ी होकर कह रही है हम तुमको ये करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, राष्ट्र की चेतना को सही एंगल से जागृत कर दीजिए। ये 80 करोड़ में से 5 करोड़ लोग जिस दिन दिल्ली की सड़क पे खड़े होके ये कहें कि हमको आलू मटर दाल रोटी नहीं चाहिए, हम अपने पुरुषार्थ से ले लेंगे। एक दिन खड़े हो और भारत का संविधान जो भी कुछ बनाया है उसमें हजारों आपने अमेंडमेंट कर दिए हैं। कमरे के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात मत कीजिए। आप सनातनी जिस घड़ी चाह लोगे 24 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। आप चाहते नहीं हो, आप दूध में यूरिया मिलाना चाहते हो, दाल में कंकड़ मिलाना चाहते हो, ऑफिस में जाकर के कम काम करके नौकरी लेना चाहते हो, झूठ बोलना चाहते हो, चोरी फरेब करना चाहते हो। आप उससे हिंदू राष्ट्र नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए जिनके अंदर 20 से 22 करोड़ थे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इस देश के अंदर हम 303 ला करके 300 एमपी बनाएंगे तब मंदिर बनेगा। आपके लोग थे। 2013 में जाके देखिए, यूट्यूब पे चैनल मौजूद है, लोकसभा राज्यसभा, जाके देखिए एक पार्टी के बारे में उनकी गिनती कितनी थी। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर उस बहस में किसने हिस्सा लिया, किसने हिस्सा नहीं लिया। यह कहने से कुछ ठेकेदार नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो ये सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा कभी 50 नहीं थे, तब भी यह देश इस्लामिक स्टेट बन गया क्योंकि उनको अपने पुरुषार्थ पे यकीन था। हमारी तरह नहीं, मोदी आया है, अच्छा अभी अच्छा काम, अच्छा योगी लाएंगे, अच्छा फिर हम रोज यही लाते रहेंगे, कल ये चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दाढ़ी बढ़ा लेंगे, हैं भाईजान के नीचे लेट जाएंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कभी कोशिश नहीं की हमें कानून बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उन्होंने ऐसी स्थिति करी पहले दिन से कि जो उनको इस्लामिक देश में नहीं मिल सकता उससे ज्यादा है। वो लॉस में नहीं है। आप एक कानून बनाएंगे, 303 लाएंगे, फिर 200 आएंगे, कानून बन करके रद्दी की टोकरी में पड़ा होता है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए ताकत चाहिए होती है। आप तो इतना भी नहीं करना चाहते कि जो पुलिस में आपका भाई बेटा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर पुलिस ने कुछ किया तो आप पुलिस को पत्थर मार रहे हो। रियलिटी में जमीन पर वो जो पुलिस वाला है जो 10,000 की 15,000 की नौकरी कर रहा है ना, आपके घर के शीशे और जिहादियों के बीच में आखिरी दीवार वही रह गई है।
आपने कभी किसी पुलिस वाले से पूछा किन विकट स्थितियों में वो काम करता है? कम से कम आप यही कर सकते थे कि डीएम साहब के यहां तो आपको मिठाई पहुंचाने में बहुत मजा आता है क्योंकि डीएम से 4 काम कराने हैं। हिंदू समाज हर फेस्टिवल पर सामूहिक मिठाई बनवाए और जो उनका बेटा पुलिस की ड्यूटी कर रहा है उसके घर जाके 4 लड्डू दे के आइएगा कि तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, इसलिए होली की मिठाई हम तुम्हारे लिए लाए हैं। वो पुलिस वाला जब उसको पता चलेगा तो उसके अंदर का सनातनी जाग जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो डंडा आधे घंटे में नहीं मार पा रहा था वो पहली बार में सर में मार देगा। उसको आप बाहर से ताकत दे सकते हैं। वो ड्यूटी से निकल जाए तो उसको यह पता हो कि अगर मुझे सरकार ने नोटिस से निकाल दिया है तो ये समाज मुझे उससे दुगनी तनख्वाह पे रख देगा। जिस दिन ये भीड़ चाल लग जाएगी पुलिस अपने सिस्टम पे आ जाएगी। इसलिए सच बोलें, जोर से बोलें, बिना किसी से डरे बोलें। लोग डराते हैं, हमको तो कई बार मार चुके हैं। मरने से नहीं डरना है। ये मुझे पता है कि मृत्यु निश्चित है, समय, जगह, काल सब कुछ तय है, वो मुझे पता नहीं है। मैं जिंदा हूं तो अपने जिंदा होने का सबूत अपने आप को रोज सुबह देता हूं। तुफैल जी जैसे लोग बुला देते हैं तो मैं बड़ी भाषा बोल देता हूं। पूरे देश में जाता रहता हूं। कल ही परसों लौटा हूं, फिर चला जाऊंगा। ये काम निरंतर करना है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात सुनते हैं लोग। जिस दिन झूठ बोलूंगा लोग नहीं सुनेंगे। वो 3 व्हीलर वाला जो मुझे बिठाता है वो रोने लगता है, फिर मुझे गले लगाना पड़ता है मुझे उसको। जिसकी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी है उसको मेरी बात समझ में आ रही है, वो पैर छूने लगता है कि सर मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैं भगवान नहीं हूं। उसके मन को चोट लग रही थी, उस पर कुछ मरहम लग रही है, उसको लग रहा है ये आदमी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कुछ मुझे समझ में आ रहा है। इतनी झूठ की चादर है। आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। यहां से जब भी जाएं अपने आप से प्रण करें। इस सभा का यही मतलब है। फिर सभा कहीं और होगी, फिर कहीं लोग होंगे। अपने आप से प्रण करें कि मैं कल से इस हवन में मेरी क्या भूमिका है, और उस भूमिका को बिना फोटो के, बिना तस्वीर के, बिना जाने चुपचाप करते रहिए। आपकी भूमिका 500 साल बाद भी कोई अहिल्याबाई होलकर आएगी और नाम लिख देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।